हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं बीडब्ल्यूई का ये सेशन और इसमें हम सेकंड मॉड्यूल जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, ऑडियो वीडियो सब एकदम प्रॉपर है ना, मस्त, और एनर्जी लेवल एकदम मस्त टाइप से हाई, क्योंकि आज थेवेनिन्स और नॉर्टन्स दोनों थ्योरम हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थेवेनिन्स का बेसिक देखा हुआ है, आज उसके न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व करके कंप्लीट करना है और नॉर्टन्स थ्योरम आप लोगों को आज स्टार्ट करना है। ठीक, तो सब एकदम क्लियर, मस्त। सो वेरी गुड आफ्टरनून कपिल, प्रज्वल, ऋतिक, कुणाल, विनय, अभिषेक और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है आप सभी को वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थेवेनिन्स में इसका बेसिक फॉर्म देखा हुआ था कि थेवेनिन्स में वीटीएच या आरटीएच अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया हुआ था एज अ एग्जाम्पल, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक नया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को एज अ एग्जाम्पल और उसको बिगिनिंग से एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर मॉड्यूल नंबर 2 और अभी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग थेवेनिन्स के। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज थेवेनिन्स थ्योरम? ये इट इज वन ऑफ द नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम, है ना। ये नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। थेवेनिन्स और नॉर्टन्स बोथ आर नोन एज नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। इनका बेसिक वर्क क्या होता है कि यहां से हम इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के साथ साथ एट द सेम टाइम उस नेटवर्क को रिड्यूस भी करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को भी साथ में कम करते हैं। ठीक, बट इसकी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि इसको किस टाइप के नेटवर्क पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीजों का सिग्निफिकेंस ज्यादा है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पर एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल अपॉन लीनियर, बाइलैटरल एंड lumped network, lumped electrical network। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपके नेटवर्क में है तो उसके बाद वो चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। तो इसका पूरा थ्योरी हम लोगों ने कल की क्लास में लिखा हुआ है। तो ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, है ना। बढ़िया। और कल का होमवर्क क्वेश्चन भी बना आप सभी से? कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था, एक असाइनमेंट क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ था, क्या वो आप सभी से बना? कोई ऐसा जिससे नहीं बना या किसी को ऐसा डिफिकल्टी ऐसा लग रहा है क्या, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर क्लास में सॉल्व करेंगे फिर हम लोग। और अगर बन गया तो फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर, देखिएगा। ये गिवन नेटवर्क है और इसमें बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम आपको आइडेंटिफाई करना है आईएल की वैल्यू। ठीक है, आईएल कौन सी ब्रांच में पूछा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो ये गिवन नेटवर्क है, यहां पर 3 एम्पियर का एक सोर्स लगा हुआ है इस मैश पर, 3 ओम, दिस इज 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। यहां पर लिखा हुआ है आरएल, दिस इज ऑफ 3 ओम, 4 वोल्ट, और यहाँ आरएल जो है इसकी मैग्नीट्यूड 5 ओम है। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि आईएल विथ डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे लोड करंट की कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है। ठीक है, तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लस या माइनस जो आप पोलैरिटी लिखते हैं किस बेसिस पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ लोड रेजिस्टर मैंने आपको बता दिया 5 ओम का। ठीक, इसके थ्रू आपको कितनी करंट, लोड करंट जा रही है वो आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, सो फाइंड आईएल यूजिंग the Thevenin's theorem। Find IL using Thevenin's theorem। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है अभिषेक, कोई नहीं, कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेट नहीं हुआ है, कंटिन्यू कर लीजिए आप, है ना। अभी ज्वाइन किए हैं आप? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको थेवेनिन्स में 2 ही चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट इज वीटीएच, सेकंड इज आरटीएच। बस 2 चीजों से मतलब है आपको, सेकंड इज आरटीएच। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसका सीक्वेंस जो है इंटरचेंज कर सकते हैं ना, कोई नेसेसरी नहीं है कि पहले वीटीएच निकालना है फिर आरटीएच निकालना है, दैट इज प्योरली अप टू यू। ये 2 अलग अलग चीजें हैं और आप इनको सेपरेटली अलग अलग सीक्वेंस में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में मैंने आपको लिखवाया हुआ है इसका पूरा स्टेप, उस ऑर्डर पे एग्जैक्टली आप फॉलो करें, नॉट नीडेड, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। कोई स्टूडेंट चाहे तो पहले वीटीएच निकाल सकता है, कोई स्टूडेंट चाहे तो पहले आरटीएच कैलकुलेट कर सकता है। ठीक, बोथ आर पॉसिबल। इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों में वीटीएच की वैल्यू खास तौर पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से ध्यान से देख के सॉल्व करिएगा, अदरवाइज
बहुत सारे लोगों से मिस्टेक इसी पॉइंट पर होता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन VTH कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि हम लोग KVL अप्लाई किए थे। ठीक, क्या मैंडेटरी है कि KVL से ही सॉल्व कर सकते हैं VTH? नहीं, आप KCL से भी VTH सॉल्व कर सकते हो, आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इवन CDR या VDR लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप रेशियो मेथड से भी करंट से वोल्टेज फिर अल्टीमेटली फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्योरली आपकी चॉइस है। अब जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट पर अगर आप KVL अप्लाई करने जाएं, है ना, लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपने RL आइडेंटिफाई कर लिया 5 ohms, ठीक है, इसको आपने रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जब आप लोड रेजिस्टर को रिमूव करेंगे उसके बाद जो दो ओपन पॉइंट्स बचेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच में निकलने वाला वोल्टेज ही VTH या VOC कहलाता है ना, इसी को हम बोलते हैं VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो KCL अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जंक्शन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जंक्शन 1, 2 एंड 3, इनके बेसिस पे। फिलहाल अगर आप मैश एनालिसिस करेंगे तो आपके पास दो मैश अवेलेबल है ना, दिस कैन बी योर फर्स्ट मैश, ये आपका सेकंड मैश है, और यहां पर कोई भी मैश नहीं बनती है, ओपन सर्किट है, इसलिए मैश के डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो स्वाति ने RTH का वैल्यू लिखा हुआ है 4.5 ohms। चलिए ठीक है, तो RTH पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो इस वैल्यू को चेक करेंगे। RTH इज 4.5 ohms। ठीक है, तो आपको हर सर्किट में ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड ज्यादा बेनिफिशियल है, KVL लगाना ज्यादा सही है या KCL लगाना ज्यादा सही है। आपका आंसर तो सभी से आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि KVL से आंसर कुछ अलग आएगा, KCL से आंसर डिफरेंट आएगा। इंपॉर्टेंट है कि सबसे लेस टाइम में सही आंसर किस मेथड से आएगा, आपको वो फॉलो करना है। ठीक, जैसे इस सर्किट में आप कैसे जज करोगे, आपके पास देखिए यहाँ पर एक जंक्शन है, यहाँ पर सेकंड जंक्शन है, यहाँ पर थर्ड जंक्शन है। तो अगर 3 जंक्शन है तो नंबर ऑफ KCL इक्वेशन कितने होंगे आपके, n-1, दैट इज 2। दो इक्वेशन आपका बनना ही बनना है इसके अंदर। ठीक है, तब जाके यहाँ की वोल्टेज निकलेगी और फिर 4 के साथ आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तब कहीं जाके VTH निकलेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं KCL लगा देता हूं, है ना, इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं मैश एनालिसिस कर लूं मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें आउटर मैश में करंट सोर्स है, जिससे कि डायरेक्टली आपको I1 की वैल्यू मिल जाती है। सीधे सीधे आप अगर मैश एनालिसिस करें तो आपको एक मैश में तो इक्वेशन बनाने तक की जरूरत नहीं है, एक मैश की करंट तो वैसे ही निकल जाएगी, और अब आपके पास बचेगा एक सिंगल मैश जिसमें आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक, तो ज्यादा आसान मेथड ये होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो चलिए मैश एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। सबसे फर्स्ट I1 करंट की वैल्यू कितनी आई, 3 एम्पियर। डायरेक्शन देख लीजिए, सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए +3 एम्पियर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट मैश 2 के लिए क्या करना है। देखिए मैश 2 के लिए जब आप KVL इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 3 and 2 5 and 1 6। सो मैश 2 के लिए आप लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा पूरा, दिस इज -6I2। अगर I1 भी इंक्लूड करना है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बाद में I1 की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। सो दिस इज 2I1 -6I2 = 0। कोई EMF का सोर्स नहीं है बीच में। अब 2I1 में I1 ऑलरेडी नोन वैल्यू है ना, I1 की मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 एम्पियर, इसको पुट कर लेते हैं इसमें। सो दिस विल बिकम 2 × 3 -6I2 = 0, या फिर -6I2 = -6 और I2 = 1 एम्पियर। देखिए आपके पास I1 I2 दोनों की मैग्नीट्यूड आ गई है, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ये। सो I1 और I2 दोनों की मैग्नीट्यूड आ गई है। आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई अगर करना है तो A से B तक ये पूरा शॉर्टेस्ट पाथ होने वाला है। ठीक है, 4 वोल्ट, 3 ओम और ये 3 ओम। थोड़ा और ध्यान से अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इस 3 ओम के अंदर से कोई करंट नहीं जाने वाली। इस 3 ओम के अंदर से, बीइंग अ पैसिव एलिमेंट और ओपन सर्किट सेक्शन में है, किसी मैश का हिस्सा भी नहीं है, तो इसका मतलब इस 3 ओम के अंदर से कोई भी करंट नहीं जा रही है। दैट मीन्स अगर करंट की वैल्यू 0 है, सो वोल्टेज अक्रॉस दिस 3 ओम इज I × R, दैट इज 0 × 3 विच इज इक्वल टू 0 वोल्ट। कोई पोटेंशियल नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक, कल ऐसा केस देख चुके हैं हम लोग। तो अब आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक ये 4 वोल्ट होगा और दूसरा यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा वो। तो VTH का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा देखिएगा, एकदम ध्यान से बनाइएगा मस्त। अगेन मैंने A और B के डायरेक्शन में ऐसा रखा, दिस इज VTH। ठीक है, क्यों ऐसा रखा, क्योंकि देखिए अगर ये कंप्लीट सर्किट होता
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रही होती है, और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही होती तो एंटरिंग पॉइंट को पॉजिटिव से शो करते हैं हम लोग और लीविंग पॉइंट को नेगेटिव से शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उस रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप होने वाला होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट 4 वोल्ट्स, इसको एज इट इज ड्रॉ करना है हमको, कोई कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये एक्टिव एलिमेंट है। फिर उसके बाद जो अगला एलिमेंट है 3 ओम का, इसमें देखिए I2 करंट एंटर कर रही है, तो I2 करंट जहां पर एंटर कर रही है उस पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे बनाइए, और जहां पर लीव कर रही है उस पॉइंट को लोअर पोटेंशियल पे बना लेते हैं। सो इट इज लाइक दिस, ऐसा। और नीचे वाले 3 ओम के पोर्शन के अंदर कोई करंट नहीं जा रही, इसका मतलब 0। ठीक है, ठीक है, प्रज्वल का भी आ गया RTH 4.5 ओम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलिए देखते हैं, अब I2 इंटू 3 करना है बस, I1 से खास कोई मतलब नहीं है आपको, I2 इंटू 3 करना है। ठीक है, सो I2 इंटू 3, I2 की वैल्यू कितनी है देखिए, 1 एम्पियर आया था अभी, 1 इंटू 3 कर दीजिए, सीधे सीधे कितना आ गया, 3 वोल्ट्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनालाइज कर लीजिए, दिस विल बिकम -VTH प्लस 3 -4 इक्वल टू 0। सो VTH इज इक्वल टू +3 -4 कितना हो गया, -1 वोल्ट्स। यही आ रही है VTH की वैल्यू, चेक करके बताइए एक बार मुझे, चेक करके बताइए एक बार, क्या यही आ रहा है या कुछ चेंज है, कुछ डिफरेंट है क्या? नयन ने लिखा कि सर नेटवर्क होने के बाद भी बफर हो रहा है, क्या ये प्रॉब्लम सबके में हो रहा है क्या? क्योंकि यहां पर तो फाइन चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, यहां पर तो एकदम प्रॉपर चल रहा है, तो क्या एक बार बताइएगा बाकी लोग भी, ऐसा है क्या? रिंकू का कितना आ गया, -1 आ गया VTH सभी लोग चेक करके बताइए क्या इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैक्सिमम लोगों का मिस्टेक VTH में ही होता है, तो अगर आपका ये वैल्यू आ रहा है इसका मतलब आप बना रहे हैं सही, है ना, आपसे हो रहा है सही तरीके से सॉल्व। इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आप KVL से ही बनाइए, आप KCL से भी बना के देख सकते हैं, है ना। हालांकि फिलहाल यहाँ पर अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने जाएं तो आपको वैसा प्रैक्टिकल सोर्स नहीं दिखेगा डायरेक्टली, है ना, प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में ST तो नहीं लगा सकते, बट VTH ये आ रहा है क्या, है ना। जितेंद्र यस कर सकते हैं, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज। बफरिंग का इशू आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं इस पे, है ना, नेट के इशू का कुछ करते हैं, है ना। VTH -1 आपने KCL से सॉल्व किया ना, बढ़िया। CDR से हिमांशु ने लिखा, हाँ CDR लगा सकते हो यार, डेफिनेटली आप CDR देखो, इस ब्रांच की करंट गिवन है ना आपको टोटल, इस ब्रांच की अगर करंट गिवन है तो आपको इन 2 ब्रांचेस की करंट निकालनी है, तो आप CDR लगा सकते हो। भाई ये तो डिस्कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड अगर आप मान लेंगे तो ये दोनों वैसे ही आपको सीरीज दिखेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, इधर 2 दिखेगा, ठीक है, और इस ब्रांच की करंट है 3 एम्पियर, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, उससे भी आएगा विथ नेगेटिव साइन, आ रहा है ना स्वाति, ठीक है, बढ़िया, ठीक है जितेन, बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा स्क्रीन फुल दिखाऊं? हाँ स्क्रीन में चलिए आपको पूरा कंप्लीट दिखा देता हूं। ये VTH का कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए, फाइनल वैल्यू ऑफ VTH इज -1 वोल्ट्स। नेक्स्ट इज RTH। RTH का कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए यही बोर्ड पर, बिना कुछ ड्रॉ किए बता रहा हूं। अगेन आप लोड रजिस्टर को रिमूव करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि जितने एक्टिव एलिमेंट्स है उसको रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस। इसका मतलब करंट सोर्स को रिप्लेस करके आप ओपन सर्किट करेंगे, जबकि ये वोल्टेज सोर्स रिप्लेस हो जाएगा विद अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। तो ये शॉर्ट हो गया, ये ओपन हो गया, इसका मतलब 3 ओम तो हट गया सर्किट से बाहर। अब आपके पास 2 और 1 सीरीज में आ गए पैरेलल टू 3। देखिएगा 2 और 1 सीरीज यानी कि 3 पैरेलल टू 3, हाफ हो जाएगा सीधे 1.5, और 1.5 सीरीज विद 3 दोनों को मिला के हो जाएगा 4.5। तो RTH तो यहीं पर आ गया 4.5 ओम्स। जैसे ये 2 वैल्यूज मिल गई, आप क्या करेंगे, आप इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं। VTH यहां पर है, RTH 4.5 वोल्ट ओम्स, और इसके साथ सीरीज में आ रहा है 5 ओम्स। अब यहां से आप IL की वैल्यू बता सकते हैं कि IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस R। कंप्लीट। संदीप ने लिखा कि 3 वोल्ट कैसे आया सर? 3 वोल्ट कैसे आया? देखिए 3 ओम का रेजिस्टेंस है संदीप, ये वाला, ठीक।
3 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर आपको यहाँ की वोल्टेज बतानी है तो आप कैसे बताएंगे? वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू करंट I2 इंटू 3। करंट I2 जो जा रही है वो मल्टीप्लाइड विथ 3 ओम, सो दिस विल बिकम, अब देखिए I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? I2 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 3 करना है आपको, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, सो 1 इंटू 3, दिस इज 3 वोल्ट, ऐसा। सो VTH कैसे निकाले हम लोग? माइनस VTH प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो VTH इज इक्वल्स टू प्लस 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1, ऐसा करके निकाले, है ना, ठीक है। हिराग ज्योति ने लिखा कि सर AM और फिर से समझा दीजिए। AM क्या VTH बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो एक बार बताइएगा। हिराग ज्योति एक बार फिर से आप बताइएगा, ठीक है ना। करंट इन 3 ओम दैट इज इक्वल टू 1 ओम, बढ़िया, 1 एम्पियर, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रज्वल का कितना आया? -2/19 एम्पियर, है ना। हाँ, अब तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, जस्ट फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू डाल दिया, बन जाएगा। लोड करंट -0.105 एम्पियर रिंकू ने लिखा हुआ है, ठीक है। RTH 4.5, है ना। विश्वनाथ, RTH में तो मुझे लगता है कि कुछ भी करने की नीड ही नहीं है। RTH तो ऐसे ही देख के आप लोग बता दोगे। देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ, सर्किट फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। RTH करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस सेम सर्किट में से लोड रेजिस्टेंस को आप दोबारा हटाएंगे। लोड रेजिस्टेंस जो है इसको आप फिर से रिमूव करेंगे और एक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस। मतलब ये है, आपका यही सर्किट जब रीड्रॉ होगा दोबारा तो कैसा दिखेगा? देखिए देखिए, करंट सोर्स को आप रिप्लेस कर देंगे बाय ओपन सर्किट। करंट सोर्स को आपने रिप्लेस कर दिया बाय ओपन सर्किट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद 2, 1 और ये 3, ये आ गए आपके पास तीनों। ये 2 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 3 ओम, ठीक। राइट हैंड साइड पे बाकी की सर्किट देखिए, यहां पर क्या है आपके पास? उसके बाद ये 3 ओम का सेक्शन और वोल्टेज सोर्स हटने के साथ शॉर्ट सर्किट। दिस इज 3 ओम सेक्शन, वोल्टेज सोर्स हट गया, ये A और B पॉइंट से आपके, और यहां पर आपको RTH निकालना था, ठीक है। यहां पर जो भी एलिमेंट था वो तो वैसे भी रिडंडेंट हो जाएगा, है ना। 3 ओम क्या होगा? ओपन सर्किट होने की वजह से दिस हैज बिकम अ रिडंडेंट ब्रांच। अब इसकी कोई नीड नहीं, इसमें वैसे भी कोई करंट नहीं जाने वाली। अब आपके पास क्या बचा? देखिए 2N1 3 पैरेलल टू 3, कितना बचा? 1.5। लैडर का कंसेप्ट लगाते जाइए सीधे सीधे। ये सब शॉर्टकट किस लिए सीखे हम लोग? इसीलिए ना, तो R/N करते हैं आप इसको, ठीक है। सो 3 पैरेलल टू 3, जब भी आइडेंटिकल वैल्यूज के एलिमेंट्स होते हैं आपके पास तो आप क्या करते हैं? 3 बाई नंबर ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ रजिस्टर डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड इन द लैडर। सो 3/2 किया, दैट इज 1.5। यहां तक 1.5 आ गया सीरीज विथ 3, तो 1.5 सीरीज विथ 3 दैट इज इक्वल टू 4.5 ओम, है ना। ये सब एकदम फास्टली कैलकुलेट करना है अब आपको, ठीक है। जेरेमी ने पूछा कि सर VTH के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या वैल्यू चेंज होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, बस डायरेक्शन आप उल्टा कर दोगे। जैसे मान लीजिए ये VTH है, ठीक है। VTH के सेक्शन में जाता हूं, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है, ठीक। आप B से A की तरफ जाइए, क्या दिक्कत है? B से A की तरफ जाइए। ज्यादा से ज्यादा आप एक ही चीज कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है, वो है VTH की पोलैरिटी। आप उसको उल्टा कर सकते हैं, बस यही होगा। तो -1 की जगह +1 आ जाएगा, बस यही होगा। अगर मैं VTH की पोलैरिटी, देखिए अगर कोई बच्चा इसको उल्टा करके ड्रॉ कर देगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर इसको मैं अपोजिट ड्रॉ करूंगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आप ऐसा ड्रॉ करोगे, मान लो VTH को, इधर A है और इधर B है, ठीक। और अच्छा ये बताइए, इसको तो आप उल्टा ड्रॉ कर लेंगे। 4 और 3 की पोलैरिटी तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए 4 एक्टिव एलिमेंट है, जैसा बना है आपको वैसे ही दिखाना पड़ेगा, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। 3 इसके अंदर जो करंट जा रही है, अब देखो हम B से A जा रहे हैं या A से B जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस एलिमेंट के अंदर करंट कहां एंटर कर रही है उसके हिसाब से ड्रॉप की कंडीशन अराइज होगी। तो I2 करंट जहां एंटर कर रही है उसको देख के मैं बनाऊंगा तो दोबारा से ऐसे ही बनेगा, ये जैसे पहले बना था, लाइक दिस। तो ये दोनों में कुछ चेंज नहीं हुआ, VTH की पोलैरिटी जस्ट उल्टी कर दिया मैंने, है ना। मैंने ये मान लिया कि करंट B से A की दिशा में जा रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था हमको, वैसे भी इस क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अज्यूम कर लो। उस हिसाब से आपका VTH प्लस में आएगा,
+1 आएगा, और उस हिसाब से करंट पॉजिटिव आएगा। तो वैसे भी हमारी नेगेटिव करंट यही बता रही है कि IL उल्टा जा रहा है, हमने जो डाउनवर्ड अज्यूम किया है एक्चुअल में IL अपवर्ड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको करंट बना के देगा। यहाँ पे जैसे पिछले सवाल में आपने देखा होगा कि IL ऐसे बना के दिया हुआ था कि बताओ IL डाउनवर्ड से कितना जाएगा, तो फिर हमको उसी डायरेक्शन को ध्यान में रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और बताइए यहां तक कोई डाउट, और किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट? हिराग ज्योति ने पूछा कि सर 2i - 6i2 कैसे हुआ? अच्छा, जितेन ने बोला कि सर कल वाला डिस्कस करने की जरूरत है। कल वाला क्वेश्चन स्टार एंड डेल्टा का जो क्वेश्चन था, कल का जो स्टार एंड डेल्टा का होमवर्क क्वेश्चन था, तो बताइए एक बार, है ना, कौन सा क्वेश्चन है? जो भी क्वेश्चन है ना वो मुझे सेंड कर दीजिए, तुरंत भेज दीजिए, उसको अभी बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो हिराग ज्योति का डाउट लेते हैं तब तक। 2i - 6i2 कैसे हुआ सर? 2i - 6i2, ये देखिए ये वाला, दिस इज मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस किया ना डियर? देखिए, चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैश एनालिसिस बताता हूँ, है ना। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस की जो मैश एनालिसिस की क्लास थी उसको बढ़िया से करिएगा, उसमें जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए ना उसको और प्रैक्टिस करिएगा, तो ये वाला डाउट नहीं आएगा। देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ था नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं ना उनको एक्सप्रेस करेंगे। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? -2, यहाँ कैसे लिखेंगे आप? I2 - I1 ऐसा। फिर 1 पे क्या लिखेंगे? -1 I2। 3 पे क्या लिखेंगे? -3 I2 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यही आएगा। अपने से सॉल्व करना है हमको, है ना, अपने से सॉल्व करना है। तो अभिषेक सेंड कर दीजिए, जो क्वेश्चन ना क्लियर हो तुरंत मेरे पास सेंड करिए, अभी के अभी क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना। आप लोगों को डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किसी का आया क्या मेरे पास। देखते हैं, अभी तक नहीं भेजा है किसी ने ना क्वेश्चन, जैसे कल का क्वेश्चन या होमवर्क क्वेश्चन, है ना। अगर किसी पे ऐसा डाउट है तो आप लोग तुरंत सेंड कर दीजिए मेरे पास, है ना, तब तो मजा आएगा यार, है ना। नहीं तो वो टॉपिक एक बार छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है, जब आप भेजेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे तुरंत, है ना। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं जब तक आप लोग का मैसेज आता है। अच्छा, क्लियर नहीं है बट बन गया है ना, भेज दीजिए मुझे, फोटो खींच के भेज दीजिए, तुरंत के तुरंत अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं। जहां पे भी डाउट होगा उसको फिर क्लियर करेंगे मस्त। और आज का तब तक मैं एक नया क्वेश्चन भी भेजता हूं, शायद आ गया मैसेज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रज्वल ने भेजा हुआ है, चलिए देखते हैं। अच्छा, स्टार एंड डेल्टा का क्वेश्चन था ना, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन था कल का, ठीक है। स्टार एंड डेल्टा का क्वेश्चन प्रज्वल ने भेजा हुआ है मेरे पास, एक बार चलिए जल्दी से उस सेम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का था, है ना, जिसमें कि आपको RAB की वैल्यू फाइंड करनी थी, ऐसा कुछ सवाल बना हुआ था यहां पर। और इस तरफ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। यहां पर बना हुआ है पॉइंट B और इस जगह पे बना हुआ है पॉइंट A। ये इसके ऊपर जंपर्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर से स्किप करके जा रहा है ये, ठीक। किसी के भी साथ ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और क्या क्या एलिमेंट्स की वैल्यू है देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 5 ओम, दिस इज 2 ओम एलिमेंट, 2 ओम का एलिमेंट। ये पूरा विजुअलाइजेशन का पार्ट है, आराम से बनेगा, देखते जाइएगा। 2 ओम 2 ओम, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है ठीक है ठीक है प्रज्वल। चलिए इसको अभी के अभी क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और भी किसी ने भेजा क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, जितेन ने भी भेज दिया है मेरे पास, विवेक ने भी भेज दिया है। चलिए तो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं अभी ना। सब लोग अभी बोर्ड के साइड एकदम ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बोर्ड के साइड एकदम ध्यान से देखिएगा। तो कल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का? अभिषेक ने लिखा RAB की वैल्यू 2.826 ओम्स आ रही है सर, ठीक है।
हिराग ज्योति ने लिखा कि सर कल वाला मेरा डाउट भी क्लियर कर दीजिए। अच्छा, हिराग ज्योति ने एक क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन का डाउट पूछा हुआ था ना, उसमें एक्चुअल में आपने जो फोटो भेजा ना डियर, उसमें एक पहले वाला जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया, उसके बाद उसके नीचे एक और डायग्राम ड्रॉ किया, तो ऊपर से नीचे वाला डायग्राम में आने में आपने वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया। तो एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। मैंने आपको मैसेज लिख के भेजा हुआ है, आई होप आप उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। जैसे आप एक डायग्राम ड्रॉ किए, उसको जब सिंप्लीफाई करके जब सेकंड डायग्राम ड्रॉ किए ना, तो इस तरफ के आर्म पे जो वैल्यू आ रही थी 1/3, आपने उसको इधर कर दिया है। बस वही आपका मिस्टेक है, उसको बस सही कर लीजिए एक बार, तो करेक्ट है, आपके सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी लोग का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। साक्षी का 2.8 आ रहा है, ठीक है। पूनम का भी 2.8 आ रहा है, प्रज्वल का 2.8 आ रहा है। तो मुझे लगता है वैल्यू पे तो आप लोग पहुंच गए। हिमांशु का आंसर 6.5 ओम्स आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब। चलिए, अभी सब लोग बोर्ड के साइड देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जितने सीरीज कॉम्बिनेशन थे पहले उसको रिजॉल्व करना था। तो यहां पे 2 और 2 सीरीज में है, और इस तरफ राइट हैंड साइड पर भी 2 और 2 दोनों सीरीज पे है। तो इस सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूं। पूरा खेल इसको वापस से सही तरीके से रीड्रॉ करने के बीच में ही था। देखिए, इस सेम सर्किट को कैसे बनाया जा सकता है। यहां से ना अभी मैं ए और बी पॉइंट्स को हटा देता हूं, इसकी फिलहाल नीड नहीं है, ये वैसे भी 3 डायमेंशनली इसके ऊपर से गया हुआ है, जरूरत नहीं है, रहने दो इसको अभी यहां पर, ठीक है। 2 और 2 को रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। इसको हटा के 4 ओम बना देते हैं। दिस वन इज 4 ओम एलिमेंट, ये 4 ओम का एलिमेंट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पर भी आप सेम काम कर दीजिए। ये भी बन जाएगा कितने का, 4 ओम्स का। यहां तक ठीक। ए और बी पॉइंट अपनी जगह पे, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। मतलब ये 5 अभी किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली, 5 3 के साथ सीरीज नहीं होगा, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहा है इसका एलिमेंट, इसका टर्मिनल 3 डायमेंशनली। इसके आगे अब आपको सोचना था कि कैसे सॉल्व करें। लोअर पोर्शन पे एक डेल्टा दिखता है और इसको स्टार बनाना बहुत ईजी है। अगर इसको मैं स्टार कन्वर्ट करूंगा तो R/3 होने की वजह से इसकी हर एक ब्रांच कितने की आएगी, 1 ओम्स की आएगी। कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर तो बहुत आसान है, तुरंत कन्वर्ट करते हैं। चलो इसको डेल्टा टू स्टार 1 1 1, वैल्यू आ गई। इरेज कर दो सब 3 वालों को, हटा दो इन सब 3 वालों को, इनकी अब जरूरत नहीं है। नया सर्किट आ गया। बताइए यहां तक पहुंचे सब लोग? अच्छा, आपने भी अपना आंसर सेंड किया, मैं नहीं देख पाया, शायद ऊपर चला गया होगा, है ना। फिर से एक बार भेज दीजिएगा। अभिषेक का RAB 2.826 ओम्स आया, कंफर्म वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। मेथड देखते जाइए, आप लोग के मेथड से मैच होता जा रहा है, मतलब एकदम सही चल रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है मतलब चेक करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। ऐसा कुछ आ गया होगा आप लोगों का भी। अगले स्टेप में फिर आपने क्या किया होगा, क्लियरली दिख रहा है 4 और 1 सीरीज में है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 और 1 सीरीज में है, तो दोनों तरफ 5 और 5 हो गया। बीच में क्या है, 3 और 1 दोनों सीरीज। नया सर्किट बनाए, देखते हैं। ड्रॉ कर देता हूं मैं इसका नया सर्किट, देखिए कैसा होगा। तो इस हिसाब से सेंटर में ये 5 जैसा था वैसी रहेगा, इसके नीचे 3 और 1 4 बन गए, और लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 5 ओम इधर और 5 ओम इधर है। सर्किट को अगर मैं फोल्ड करता हूं तो 5 पैरेलल टू 5 होने की वजह से ये कैसा बन जाएगा, 5 × 5 अपॉन 5 + 5, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 10। दिस इज 25 डिवाइडेड बाई 10। तो सीधे मैं वैसे ही ड्रॉ कर देता हूं ना इसको, 25/10 के फॉर्म में, ऐसे। ये देखो, ये सर्किट अब ऐसा दिखेगा आपका। दिस पोर्शन इज 25/10, ये पोर्शन 3 + 1 4, और यहां से A और यहां से B, और इन दोनों के बीच में 5 ओम। ऐसा सर्किट बनेगा ये। 4 and 1 5, 4 and 1 5, पैरेलल कर दिया तो 5 × 5 25 डिवाइड बाई 5 + 5 10। यहां तक आप लोग का आ गया होगा, है ना। ऋतिक का कितना है, 2.8260, खूब सारे डेसिमल प्लेस तक। क्या बात है यार, बढ़िया। सेम ऐसे ही सॉल्व किया आपने भी, वेरी नाइस दीप्ति, बढ़िया, वेरी गुड। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या होना था, इसके बाद यहीं पे थोड़ा सा समझना था आपको कि यहां से अगर मैं कोई करंट भेजूंगा तो सेम करंट इस 25/10 से भी जाने वाली है। इसका मतलब 4 और 25/10 बोथ आर इन सीरीज। कंफर्म हो गई ये बात। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट 5 के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, यानी कि 5
पैरेलल टू 4 प्लस 25 बाई 10, ठीक है। 40 प्लस 25 दैट इज 65, 65 डिवाइडेड बाई 10 पैरेलल विथ 5, ऐसा। सो आर ए फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 65 बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 65 बाई 10, ठीक है। सो दिस इज 65 बाई 2 इंटू 10 बाई 50 और 65, like this। 65 divided by 115, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? है ना, अच्छा 10 भी है ना यहाँ पर, तो 2 1 2 5, हाँ 65 इंटू 5 डिवाइड बाई 115। चलिए अब करते हैं सॉल्व, अब करते हैं सॉल्व। देखे जरा, फाइनली अब कैलसी उठाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखे जरा आर ए बी की वैल्यू, अब इससे जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, 65 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 115। लेट्स सी, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट ठीक है, अब उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली कैलसी में सॉल्व करके देखते हैं। दिस वैल्यू इज 2.8260, ये फाइनल आंसर आया 2.8260 ओम्स। ये जिसका आ गया उसका आ गया, एकदम सेम प्रज्वल, क्या बात है यार, जोरदार जोरदार, मस्त सॉल्व किया फिर तो, जोरदार सॉल्व किया। यहां पे एक ये जगह था जहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते, या तो हम सबको सीरीज कर देते, गलत हो जाता। ये सीरीज में नहीं है, ये आखिरी में सॉल्व होगा ना। ये 5 ही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था जो परेशान करता आपको। ये दोनों सीरीज में थे, 4 और 25 बाई 10 बोथ आर इन सीरीज, लेकिन 5 आखिरी में पैरेलल में बनता है इनके साथ। बस ये एक पॉइंट था। सेम कंडीशन से आप भी सॉल्व किए विनय, वेरी नाइस। तो ये आंसर एकदम करेक्ट है आप लोगों का, ठीक है, ये वाला आंसर एकदम करेक्ट है आप लोगों का, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बताइए सबको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व होना था, ये है ना, सबको ये क्वेश्चन क्लियर? और जो सॉल्व कर चुके हैं उनको क्लियर कि कैसे सही आया या नहीं आया आप लोगों का? आपका एकदम करेक्ट आया यार, ठीक है। हिमांशु, हाँ मुझे भेज दीजिएगा आपका सोल्यूशन जो है ना, मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा फिर चेक करके आपको बताऊंगा कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। हिराग ज्योति ने पूछा कि 25 बाई 10 कैसे हुआ सर? 25 बाई 10 कैसे हुआ? 25 बाई 10, 25 बाई 10 ये वाला, ओके। हाँ ये कैसे हुआ पता नहीं कैसे हुआ। 5 पैरेलल टू 5, दोनों साइड की जो ब्रांचेस है ना, ये देखिए, इस तरफ मैंने बताया 1 और 4 सीरीज में, और इधर भी 1 और 4 सीरीज में। अब आप बताओ कैसे होगा? जब दोनों तरफ 5 है, पैरेलल करो, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यानी कि 5 इंटू 5 कितना आया, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5। अब बताइए आ गया? चलिए तो मैं वापस से आप लोगों को थेवेनिन्स पर लेके चलूं, यहां तक अगर पूरा क्लियर तो थेवेनिन्स पे चलते हैं वापस। अभिषेक ने बोला पता नहीं कैसे हुआ, है ना। तो ये चीज होना चाहिए कि हमको खुद से भी सोचना है। अभी तो क्या होता है, कई सारी चीजें मैं बता देता हूं, लेकिन मोस्टली करना यह है कि आपको इसमें सोचना है कि ये कैसे हुआ, है ना। मुझसे पूछने से पहले तो 2 बार पहले खुद से सोचना है कि सर ये हुआ कैसे, मतलब ये 25 बाई 10 आ रहा है तो ऐसा क्या हो रहा होगा, फटाफट से खुद से सोचना है हमको। तो दिख रहा है ना, आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि सर 1 और 4 अच्छा सीरीज है, ठीक है। पहले इनको रिजॉल्व करो, फिर देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, तब तो ये होगा। चलिए तो ये डन। थेवेनिन्स पे वापस लेके चलता हूं मैं आपको, और थेवेनिन्स कंप्लीट करते ही नॉर्टन्स पर लेके चलूंगा। लेकिन थेवेनिन्स में वीटीएच का पार्ट ना मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए जिसमें वीटीएच ज्यादा कैलकुलेट करिए, उसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। तो मैं आपको और अभी मल्टीपल क्वेश्चन देने वाला हूं, और आखिरी में थेवेनिन्स खत्म करने से पहले एक रैपिड राउंड दूंगा मैं क्वेश्चंस का, जिसमें कि 3 क्वेश्चन एक साथ बनेंगे बोर्ड पर, और तीनों में सिर्फ और सिर्फ वीटीएच फाइंड करना होगा आपको, ठीक। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अभी तो फिलहाल जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी तो बनाते हैं पहले क्वेश्चंस। फाइंड the value of IL, find the value of IL using Thevenin's theorem।
यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, चलिए देखते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या सर्किट है भाई? ये सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा बाकी जो प्रीवियस सर्किट्स में आपने थेवेनिन से सॉल्व किया हुआ है उससे थोड़ा अलग होने वाला है इसका कैलकुलेशन। इसमें से इसको हटा देते हैं जरा। और लेट अस सपोज कि यहां हमारे पास एक ऐसा वोल्टेज का सोर्स है, टेन वोल्ट्स का। ये RL है, ठीक है, और दिस इज 5 ohms, ये 3 ohms का है, 6 ohms का है, 9 ohms का है, ये 2 ohms का है और ये 8 ohm का सेक्शन है। ठीक, अब आपको यहां पर लोड करंट IL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। अच्छा, 80% सॉल्व हो जाता है, बट लास्ट में विजुअलाइज करके सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, राहुल ने लिखा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा वो क्वेश्चन में स्टार डेल्टा बेस्ड थेवेनिन्स का क्वेश्चन दूंगा, मतलब इसमें थेवेनिन्स भी आएगा और स्टार डेल्टा भी आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, कुछ डाउट्स क्लियर होंगे उसमें, और है ना, तो उसमें स्टार डेल्टा का विजुअलाइजेशन भी लग जाएगा और VTH का पार्ट जो है वो भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, है ना। करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको IL की वैल्यू फाइंड करनी है। IL जो है इसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट है 2 ohm रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, अच्छे से देख के बढ़िया से सॉल्व करिएगा। यहां पर इस पूरे सर्किट पे एक ही सोर्स है 10 वोल्ट का जो यहां पर लगा हुआ है। ये पूरा नेटवर्क है आपके सामने, और चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रॉम VTH, है ना, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम VTH पार्ट। हाँ कपिल, वेरी गुड। हिमांशु ने तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताया है ना। जैसे अब तो जैसी ब्रिज दिखता है आप लोग अटैक कर देते हो ब्रिज के ऊपर, है ना। अब तो जैसी ब्रिज दिखता है आप लोग एकदम अटैकिंग मोड में आ जाते हो, है ना, ब्रिज सर्किट देख के। बढ़िया यार, वेरी नाइस। विनय का भी आंसर आ गया, और हिमांशु और विनय दोनों का आंसर एकदम सेम आया है, RTH का दोनों का आंसर सेम आया है। वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हो आप कैलकुलेट, है ना। जरूरी नहीं है पहले VTH निकालना, पहले RTH अगर दिख रहा है डायरेक्टली तो RTH पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसके दोनों ही सेक्शन के आर्म्स बैलेंस्ड स्टेट में है। तो बैलेंस स्टेट में होने की वजह से 8 ohm के अंदर से कोई करंट नहीं जाने वाली है ना, एकदम क्लियर है ये फिनोमेना। 6 × 3 18, 9 × 2 18। ठीक, तो ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये दोनों सेक्शन सीरीज में आ गए और ये दोनों सेक्शन सीरीज में आ गए। ठीक है, 9, 10, 11, 12 इधर, और 8 and 2, 6 and 2 8। तो 8 पैरेलल टू 12 यहां पर है, जो भी आएगा वो सीरीज विथ 5 and 3 है, जो भी आएगा वो सीरीज विथ 5 and 3 है। ठीक है, चलिए 8 पैरेलल टू 12 बोल देते हैं, सीरीज विथ 5 और 3 8, ऐसा ये करेंगे तो आपका RTH आ जाएगा। चलिए ये तो हो जाएगा। अब बारी है VTH की। RTH और किसी का आया क्या? राहुल का RTH आया है 6.2 ohms। नहीं राहुल, एक बार चेक करिए फिर से, एक बार अच्छे से चेक करके बताइए। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं पूरा, स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा सोल्यूशन देखते हैं शुरू से। ठीक, फिर से एक बार देखिए। जब ब्रिज यहां पर बैलेंस स्टेट पर आ गया ना, तो एक चीज तो क्लियर है कि आपके 8 ohm से कुछ नहीं जाने वाला है, 8 ohm से कोई करंट नहीं जाएगी। अगर कोई भी करंट नहीं जाएगी तो मल्टीमीटर इसको रीड ही नहीं करेगा, मतलब 8 ohm आपके RTH के कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं आना चाहिए। अब आपको करना क्या है, देखिए RTH निकालने के लिए आप इस एक्टिव सोर्स को हटाएंगे बीच से। ये देखिए, ये एक्टिव एलिमेंट था आपका, इसको आप रिमूव कर लीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, है ना। और बाकी सर्किट एज इट इज है। लोड रजिस्टर को इसकी जगह से हटा लीजिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है।
यहां पर आपको फाइंड करना था RTH। तो कंसेप्ट के हिसाब से चूंकि 6 और 3 18 और 9 और 2 18 यानी कि ब्रिज बैलेंस दिखा, इसका मतलब ये है कि 8 वैनिश हो गया, 8 गायब हो गया बीच से, ये पोर्शन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहां पर। ऐसा सर्किट है ये। फिर ऐसा है तो फिर 6 and 2 8 हो गया, 6 और 2 क्या हो गया सर 8, सीरीज है ना, 6 और 2 तो सीरीज में आ गए सर इसके बाद। सो दिस हैज बिकम 8 ओम। राइट हैंड साइड पे क्या हुआ 9 और 3 ये दोनों भी सीरीज में आ गए, कितना बन गया 12 ओम्स। दिस इज 12 ओम्स। ऐसा सर्किट बचेगा आपके पास। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा आपका 8 पैरेलल टू 12 सीरीज विथ 5 सीरीज विथ 3, ऐसा कर दिए होंगे। अभी बताइए अभी आया क्या? अच्छा सिर्फ ब्रिज वाले को लिए थे, ओके ओके ओके, तब ठीक है, तब ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12, और उसके बाद जो भी आएगा उसके साथ प्लस 8। ठीक है, चलिए फाइनल आंसर। तो पूनम का भी आंसर आ गया 12.8, बढ़िया। सो 96 डिवाइडेड बाई 20 है ना, 96 डिवाइडेड बाई 20, ये वैल्यू आपकी आ गई 96 डिवाइड बाई 20 प्लस 8 है ना। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4.8 के आसपास प्लस 8, 12.8 ओम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ RTH कंप्लीट। यहां पर RTH मेन कंसर्न नहीं होगा अब यहाँ पे फिर है ना, मतलब RTH मेन कंसर्न नहीं है। अब मेन कंसर्न है हमारा VTH फाइंड करना कि भाई VTH फिर कितना आ रहा है। चलिए VTH निकालते हैं। मेन तो है कि VTH बताइए। ऋषभ ने लिखा कि सर VTH -10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और अभी तक किसी का भी VTH नहीं आया हुआ है। RTH तक सबको क्लियर ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा डायरेक्टली आ जाएगा है ना, कोई स्टार डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, शॉर्टकट अप्लाई करिए सीधे आ जाएगा आपका RTH। चलिए अब VTH निकालते हैं जरा। फॉर कैलकुलेटिंग VTH देखो कैसे होगा। अब VTH निकालने के लिए आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए आप सबसे पहले तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे यहां से। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद आपके पास ये 2 पॉइंट्स बचेंगे A एंड B, इन्हीं के बीच में निकालना है आपको VTH या VOC। VTH का एक ही शॉर्टेस्ट पाथ दिखता है, ये बाहरी हिस्सा 5 2 6 से होते हुए वापस इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, इन सेक्शंस का अगर आप KVL लगा करके करंट भी फाइंड कर लें तो उससे कुछ हो सकता है ना। मान लीजिए यहां पे आप करंट फाइंड कर लें, इस मैश का 2 ही मैश है, दोनों की करंट फाइंड करके जरा देखिए कितनी करंट आ रही है, मुझे बताइएगा। अगर आप प्रॉपरली कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर रहे होंगे तो जरा मुझे बताइएगा कि इन दोनों की करंट कितनी आएगी। और हाँ, ये बताने के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ये बताने के लिए आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना। मान लीजिए अगर आप KVL से सॉल्व कर रहे हैं, यार देखिए इस पॉइंट पर कोई एक्टिव एलिमेंट तो है ही नहीं ना। ये पूरे मेश को आप ऑब्जर्व करिए, इस पूरे के अंदर सिर्फ पैसिव एलिमेंट लगे, कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं लगा है। ठीक, 8 ओम शेयर हो रहा है, ठीक है। दूसरे मेश के अंदर भी आप देखिए कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो जब दोनों जगह पैसिव एलिमेंट है तो मतलब उतना हिस्सा पैसिव पार्ट है नेटवर्क का, ठीक है। नो एक्टिव एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है ना प्रज्वल, वेरी नाइस। तो यहां पे आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला ना I1 I2 आप देख के बताइए, कैलकुलेट ही नहीं करना आपको। यार दोनों की वैल्यू 0 होगी, दोनों केस में दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो फिर यहां पर भी 0 करंट है, यहां पे भी 0 करंट है, और इस 5 और 3 में तो 0 ही है। एक ही चीज बचता है आपके पास 10, ये 10 वोल्ट बस बचता है आपके पास इस टाइप का। तो आप जब A से B के डायरेक्शन में जाएंगे तो बस यही दिखेगा आपको कि A की तरफ प्लस और माइनस करके अगर मैं ऐसा VTH लिख देता हूं तो इस पूरे इक्वेशन के लास्ट में हमको ऐसा दिखेगा 10 वोल्ट, बस बाकी कहीं से कुछ नहीं जानना है। वेरी नाइस कपिल, ऋषभ, बिल्कुल सही, जितेंद्र। ये समझ में आया? इस क्वेश्चन में VTH में कुछ भी नहीं सॉल्व करना था आपको, कुछ भी नहीं सॉल्व करना था, बस आपको ये देखना था कि इन ब्रांचेस पर कितनी करंट जा रही है। अब सोचिए जो स्टूडेंट सॉल्व करने लगा होगा पूरी इक्वेशन निकालने के बाद उसको पता चलेगा कि I1 I2 0 आया।
आप सिर्फ देख भी लेते, इसको ऑब्जर्व कर लेते तो पता चलता कि एक्टिव सोर्स तो यहाँ लगा हुआ है, और जब VTH के लिए इस RL को मैंने रिमूव कर दिया तो इस सोर्स का इफेक्ट इस पूरी सर्किट में खत्म हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसा है, तो सिर्फ ये जो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से 10 वोल्ट बस कंसिडर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लिख लीजिए आप, इसको लिखेंगे +10 प्लस VTH इज इक्वल टू 0, सो VTH इज इक्वल टू -10 वोल्ट्स। बस है। हाँ, आपका कमेंट शो हो रहा है ना, कमेंट शो हो रहा है, क्लियर। तो 0, बाकी का इफेक्ट पूरा 0, सिर्फ एक्टिव सोर्स 10 वोल्ट का जो है बस वो अकेला काम करेगा, VTH की वैल्यू -10 वोल्ट। हाँ अभिषेक, इक्वेशन बनाने पर भी 0 ही आता, बट जरूरत नहीं है यार, हमको टाइम सेव करना है ना। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसके कंसेप्ट के बारे में, हमको पता है पैसिव नेटवर्क हो गया ये, इतना हिस्सा पैसिव है, इसके अंदर कोई सोर्स नहीं है, तो मतलब ये किसी और की सोर्स पर डिपेंड कर रहा होगा। किसके सोर्स पर? सेकंड मैश के साथ शेयर हो रहा है, तो क्या सेकंड मैश कोई सोर्स आया? कोई सोर्स नहीं आया। ले देखे पूरी सर्किट में एक ही सोर्स है, और वो भी डिस्कनेक्ट हो गया जब RL को बाहर कर दिया हम लोग, वो सोर्स भी बाहर हो गया, तो कुछ नहीं आना है फिर। बढ़िया। तो हिमांशु, करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1.47 एम्पियर्स। प्लस में कि माइनस में? अगर VTH माइनस आया तो माइनस में, प्लस आया तो प्लस में। तो फाइनली एट द एंड IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH। RTH कितना आया? 12.8 प्लस RL की वैल्यू शायद 2 ohms थी, है ना? अगर 2 थी तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बोला कि थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, देख के इसमें प्रॉपरली हमको कैलकुलेट करना था, सॉल्व करना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। प्रज्वल कितना आया? -25 डिवाइड बाई 37, -25 डिवाइड बाई 37। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करके वैल्यू बता देता हूं आपको। दिस वैल्यू इज -10 डिवाइड बाई 14.8, ये वैल्यू आ गई 0.6756। दिस वैल्यू इज माइनस में 0.6756 एम्पियर्स। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ IL। इस सर्किट में थेवेनिन्स फॉर्म में अगर आप इसका कन्वर्जन करते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट के फॉर्म में, तो आपका लोड करंट जो यहां पर आएगा दैट इज -0.6756। चेक करके बताइए सभी का आ गया ये वैल्यू? तो बना सभी से? अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना आप लोगों से, इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोगों से बन जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी आपको। ठीक, VTH के चलिए 2-3 क्वेश्चन और पैरेलली बनाते हैं, पैरेलली 2-3 क्वेश्चन और बनाते हैं। IL आ गया ना 0.6756, ठीक है, बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड VTH and RTH in the given network. Find VTH and RTH in the given network. ठीक है, चलिए नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा इस नेटवर्क को। लेट अस सपोज ऐसा कोई नेटवर्क हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहां तक 3 मैश तो आ चुके हैं, यहां तक 3 मैश आ चुके हैं। ऐसा, तो ये टोटल नंबर ऑफ मैश अवेलेबल हैं। अब वैल्यूज लिख लेते हैं जरा सबकी। 2 एम्पियर, 2 ohms, 1 ohm, दिस इज RL, ये 1 ohm 1 volt, ठीक है। दिस इज 2 volt 2 ohm, ये 3 ohm का सेक्शन, 1 ohm का सेक्शन, 2 ohm 6 volt 3 ohm 4 ohm, ठीक है।
क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH इन द गिवन नेटवर्क। इस क्वेश्चन में VTH और RTH फाइंड करिए। इस क्वेश्चन में VTH और RTH फाइंड करिए। ओके अभिषेक, पिछला वीडियो देखते में ही डाटा कंप्लीट हो गया आपका फिर ना, तो अभी क्लास तो फिर रुक रुक के चल रही होगी आपके पास, है ना? ठीक है, कोई नहीं, जब भी आप देख पाए फिर देखिएगा। कपिल ने पूछा कि सर RL की वैल्यू नहीं दी हुई है। कपिल, RL की वैल्यू जो है वो नॉट गिवन है ना, मैं भूल गया RL की वैल्यू। अब VTH और RTH तो चाहिए मुझे, लेकिन बिना RL के, तो आप याद करिए VTH RTH के लिए वैसे भी RL की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बोलेंगे सर VTH RTH के लिए हमको वैसे भी RL नहीं चाहिए, रहने दो आप, है ना, जरूरत भी नहीं है वैल्यू की, बिना RL के ही हम निकाल लेंगे। वैसे भी RL को तो रिमूव ही कर देते हो ना आप भाई, RL को तो रिमूव ही करते हैं। VTH निकालने के समय भी इसको हटा देते हैं, RTH निकालने के समय भी इसको आप रिमूव कर देते हो। उसकी नीड नहीं है, उसकी जरूरत सिर्फ एक ही बार पड़ती है जब आप IL कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस मेथड से आप लोग सॉल्व करने वाले हैं? KVL, KCL, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा मेथड? ऋतिक ने RTH की वैल्यू भेजी हुई है 0.85। ऋतिक ने RTH की वैल्यू भेजी हुई है। चलिए सबसे पहले फिर RTH ही निकालते हैं, है ना, ये ऋतिक ने भेजा हुआ है। चलिए तो फिर वहीं से शुरुआत करते हैं। लेट अस सपोज कि यहां पर लोड रेजिस्टर की वैल्यू नहीं गिवन है, तो उसकी फिलहाल नीड भी नहीं है, उसको रिमूव कर देते हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको एट द एंड क्या कैलकुलेट करना था? RTH। RTH निकालने के लिए सबसे पहले आप इस करंट सोर्स को रिमूव कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स को आप करेंगे शॉर्ट सर्किट। देखते जाइएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला स्टेप, लोड रेजिस्टर को रिमूव किया, ये दो ओपन पॉइंट्स मिल गए मुझे, इसी दो पॉइंट्स के बीच में A और B पॉइंट है, यहीं पे RTH निकलेगा। दूसरा स्टेप, करंट सोर्स को रिमूव कर देते हैं। रिमूव जैसे किया, ये रिडंडेंट ब्रांच हट गई, यहां से इतना पोर्शन रिमूव हो गया, ठीक। अब इतना सर्किट आपके पास बचा। देखिए जितने एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि जितना वोल्टेज सोर्स है, उसको शॉर्ट कर देते हैं। यहां पर 6 वोल्ट का सोर्स है, इसको भी हटाएं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बचा? 2 and 3 5 6 7 8 9 9 पैरेलल टू 1। कितना बचा? 9 पैरेलल टू 1। कैसे लिखेंगे? 9 into 1 डिवाइड बाई 9 plus 1 10, यानी 9/10 आ गया यहां पर हमारा। अब 9/10 इन दोनों के साथ सीरीज में, तो 3 into 5 plus 9/10, यहां पर आ गया 5 plus 9/10, 10 5 is 50, तो मतलब 59/10 आ गया मेरे पास यहां पर, और पैरेलल में क्या है इसके? 1। सो फाइनली क्या होगा? RAB इज इक्वल टू 59/10 into 1 divided by 59/10 plus 1, ऐसा। So this is 59/10 into 10/69, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 59/69। 10 1s are 10 plus 59, ठीक है। फ्रैक्शन में जितना सॉल्व करोगे ना, फ्रैक्शन में आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका सोल्यूशन उतना आसान हो जाएगा, वैल्यूज आगे चल के कैंसिल आउट होना पॉसिबल हो जाएगा, और MCQ एग्जाम में ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। सो 59/69 कन्वर्ट कर लेते हैं आखिरी में इसको, जितनी भी वैल्यू आ रही होगी वही आ रहा होगा आंसर। 59/69 0.855 यही आ रहा है RTH। हाँ, पूनम का आंसर आया हुआ है, स्वाति का आंसर आया हुआ है, ठीक है, अभिषेक का आंसर आया हुआ है। सो दिस वैल्यू इज 0.855 ohms, ये आ गया RTH, ठीक है। वेरी गुड ऋतिक, बढ़िया, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अब अगला स्टेप है VTH का कैलकुलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ VTH। चलिए देखते हैं VTH निकालने के लिए क्या करना चाहिए। भाई देखिए, VTH निकालने के लिए आप KVL KCL जो चाहे अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप लेकिन ये करना पड़ेगा कि लोड रेजिस्टर को आपको रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के बाद ये दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, पॉइंट A एंड पॉइंट B। इन्हीं दोनों के बीच में आपको VTH फाइंड करना था।
तो अगर आप केवीएल लगाते हैं तो आपके पास 3 मैश होंगे, अगर आप केसीएल लगाते हैं तो आपके पास मैश जंक्शन 1, 2, 3, 4, 4 जंक्शंस होंगे। कंपेयर करिएगा, मतलब कौन सा मेथड ज्यादा आसान है उसको ऐसे ही तुलना आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कि देखिए, अगर जंक्शन का एनालिसिस आप करने जाएंगे यानी केसीएल लगाएंगे तो 4 जंक्शंस हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी n-1 यानी कि 3 इक्वेशन बनने वाली है यहाँ पे। जबकि आप अगर केवीएल लगाएंगे तो आपके पास 3 जंक्शन है, मतलब 3 मैश है, लेकिन एक में करंट पहले ही दे रखा है, तो मेहनत या एफर्ट आपका सिर्फ 2 ही मैश का रहने वाला है। ठीक, तो फिर से इस बार केवीएल लगाना कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेयर टू केसीएल। बाकी चॉइस आपकी, आप चाहें तो केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं, बनेगा तो उससे भी। लेकिन हाँ, ध्यान बस इतना रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 जंक्शंस लेने पड़ेंगे इस बार, इसमें से एक रेफरेंस और बाकी 3 को लेके आप सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। चलिए तो केवीएल अप्लाई कर देते हैं। सो अप्लाइंग केवीएल, मैश 1, ये पूरा कंप्लीट मैश 2 और ये कंप्लीट मैश 3। ठीक है, मैश 1, 2 और 3 तीनों है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज I1, दिस इज I2 और ये I3, ऐसा हो गया। अब देखिए I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, I1 इज 2 एम्पियर, पहले से ही है हमारे पास। I2 को कैसे लिखेंगे, I2 के लिए हमको लिखना है +2 + 1। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देता हूं। तो इसको लिखेंगे +2 + 1। ठीक है, मैश 1 के साथ शेयर होता हुआ है 2, सो इसको आप लिखेंगे -2 या +2 I1 माइनस 2 and 3 5 6 और 1 7 I2 प्लस 1 I3 इज इक्वल टू +2 + 1 दैट इज इक्वल टू -3। और I1 की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, 4 हो जाएगा। फिर फाइनली वैल्यू आपके पास आएगी -7 I2 प्लस 1 I3 इज इक्वल टू -3, 2 and 2 4 यानी कि -4। दोनों को मिला दिया तो दिस विल बिकम -7। ये पूरा अपने से सॉल्व करते जाइएगा आप लोग, है ना, बोर्ड पर लास्ट में देखना है सिर्फ वैल्यू चेक करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मैश 2 देखते हैं, सॉरी मैश 3। मैश नंबर 3 की इक्वेशन आप देखेंगे तो इसमें I1 का कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ I2 है और I3 है। I1 वैसे भी अननोन नहीं है, I1 तो वैसे भी नोन वैल्यू है ना। ऋषभ बताइए बताइए बताइए, जिस भी पॉइंट पे डाउट है तुरंत पूछिए, जिस भी पॉइंट पे आपको ऐसा डाउट लगे तुरंत बताइए। देखिए अब थर्ड वाले मैश में आपको करना क्या है, थर्ड वाले मैश के अंदर आपके पास क्या क्या वैल्यूज है भाई। तो थर्ड मैश में सबसे पहले है 1, तो मैं लिखूंगा 1 I2 माइनस सभी एलिमेंट्स का सम कर दीजिए। शॉर्टकट सीखा हुआ है हम लोगों ने केवीएल में भी, ये डायरेक्ट इक्वेशन बनाने का शॉर्टकट है हमारे पास, है ना। अप्लाई कर दीजिए, 4 and 3 7 1 8 9 10, सो दिस इज -10 I3 इक्वल्स टू +6 यानी कि -6 आ गया। दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो इक्वेशन में सबसे पहले मेरे पास -7 1 -7, फिर से लास्ट में यहां पर है 1 -10 और -6। तो I1 की वैल्यू, सॉरी I2 की वैल्यू मेरे पास है 1.101 एम्पियर और I3 की वैल्यू मेरे पास है 0.710 एम्पियर। दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। यही आया क्या, I1 I2 ये आ गया सभी का। I1 I2 सभी का आ गया होगा आई होप। तो I1 I2 अगर ये आ गया तो देखिए अब आपके पास A से B जाने के 2 रास्ते हैं। आप दोनों में से किसी से भी जाके देखिए सेम आंसर आएगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लोअर पोर्शन सेलेक्ट करिए इससे जाते हुए, 2 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 1 ओम से होते हुए VTH का पाथ कंप्लीट करिए। और कुछ स्टूडेंट्स A से B तक 1 ओम और 1 वोल्ट से होते हुए जाइए, सेम आंसर आएगा दोनों केसेस पर, सेम आंसर आएगा दोनों केसेस पर, है ना। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए तो VTH निकालने के लिए A और B के बीच में सबसे पहले पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं। सो लेट अस सपोज मैं तो हर बार A की तरफ पॉजिटिव और B की तरफ ऐसा नेगेटिव साइन प्लेस कर देता हूं। ठीक है, 1 ओम के अंदर से जब मैं जाऊंगा तो I2 करंट जा रही है, यहां प्लस यहां माइनस।
ठीक, जो भी पोलैरिटी के हिसाब से जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा जो है 1 वोल्ट एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, उसको लिख लेते हैं। बस एक ही चीज करना था यहाँ पे, I2 इंटू 1, तो I2 कितना आया 1.101, पुट कर देते हैं। दिस वैल्यू इज 1.101 वोल्ट्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनालाइज कर लूं तो दिस विल बिकम प्लस VTH माइनस 1.101 प्लस 1 इक्वल टू 0। VTH इज इक्वल टू, ठीक है, 0.101 वोल्ट्स। ये आ रहा है क्या? ऋतिक का भी आ गया 0.10। क्या आप लोगों ने डाउनवर्ड पाथ जो है इससे सॉल्व करके देखा? क्या आप लोगों ने ए से बी इस रास्ते से जाके देखा क्या? ये भी ट्राई करके देखिएगा, सेम आंसर आना चाहिए। सेम आंसर नहीं आया मतलब गलत है ना। हालांकि ये टाइम टेकिंग होगा, मतलब एग्जाम में, एमसीक्यू पेपर में या कन्वेंशनल में, दोनों में ही बेटर थिंग ये होगा कि आप उस रास्ते को सेलेक्ट करें जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ करंट शेयरिंग का कंडीशन हो। जैसे आप इसमें जब जाएंगे तो यहां हर इस सेक्शन में, जैसे 2 ओम में या 1 ओम में, ये दोनों जगह पे क्या होगा पता है, दो करंट्स जा रही है इनके थ्रू। तो आपको रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, आपको यहां पर रिजल्टेंट के फॉर्म में शो करना पड़ेगा और तब फिर आप वोल्टेज निकालेंगे। सेम आ रहा है विवेक? बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है ठीक है ठीक है, जूम आउट कर दूं? चलिए, इसको जूम आउट कर लिया। ये VTH का कैलकुलेशन है इस पेज पे, है ना, इस पूरे पेज पर VTH का कैलकुलेशन है। तो VTH का कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं ना। ऋषभ बताइएगा किस पॉइंट पे डाउट आ रहा है, बताइएगा। है ना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया, इसलिए एक KVL इक्वेशन में सॉल्व हो गया मेरा। यस, बढ़िया कह रहे थे। तो अब पूरा शॉर्टकट आपके पास रखा हुआ है ना। अब बिगिनिंग से लेके अभी तक जो भी कुछ सीखे हुए हैं, अब आप फ्री हो, आपकी चॉइस है, आप जो शॉर्टकट चाहो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब पूरा अब आपका गेम है यहाँ से, है ना। तो मैं जस्ट कोई एक मेथड से अब आपको बता रहा हूँ। अब आपके पास n नंबर ऑफ मेथड है, आप जितने मेथड से चाहें बनाइए। अब और जितने ज्यादा मेथड से आप अलग अलग मेथड से बनाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि तब उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। आपको पता चलेगा कि हर मेथड पे आपका अच्छा कमांड हो गया है ना। ये जरूरी पार्ट है। तो बनाइए आप डिफरेंट मेथड, मैं तो बोलूंगा और मेथड से आप लोग एक्सप्लोर करिए, इसको सॉल्व करिए। अभिषेक का भी आ गया 0.101 वोल्ट्स। RTH इसका निकाल ही चुके हैं। प्रज्वल का IL आ गया 0.054 एम्पियर्स। RTH मुझे लगता है निकाल चुके हैं ना हम लोग, 0.855। ठीक है, तो फिर बन गया ये क्वेश्चन। IL वैसे भी नहीं फाइंड करना था, इसमें IL आएगा कहां से? इसमें तो लोड करंट आएगा ही नहीं ना, क्योंकि RL की वैल्यू अननोन है हमारे पास। RL तो अननोन है ना, तो IL कहां से आएगा? है ना, यहां पर लोड रेजिस्टर दिया ही नहीं है, तो लोड करंट नहीं निकालना है। एक्चुअल में करना ये था, ऐसे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं पता है? थेवेनाइजिंग द सर्किट बोलते हैं, इसको बोलते हैं थेवेनाइज द गिवन नेटवर्क। नॉर्मली कन्वेंशनल में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, थेवेनाइज करने बोलता है। तो उसमें जस्ट आपको ये करना है कि गिवन नेटवर्क को उसके थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में ट्रांसफॉर्म करके
अभी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? अभी चेक करके बताइए, अभी वीडियो आ जाएगा, है ना? है ना, वीडियो ब्लैकआउट हो गया था, अभी वापस सब वापस आ गए अभी, ठीक है? हाँ अभी सब प्रॉपर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो थेवेनाइज द गिवन नेटवर्क का क्वेश्चन था ये, और इस पे हमको थेवेनाइज करके पता चल गया कि ऐसा इक्विवेलेंट इसका बन सकता है, ठीक? चूंकि आरएल नहीं दिया हुआ इसलिए आईएल नहीं निकलेगा, ठीक? आरटीएच एक बार और बता दूं, हिराग ज्योति ने लिखा हुआ है इसका आरटीएच, चलिए ठीक है, आरटीएच एक बार मैं बता देता हूं। देखिए इसका आरटीएच निकालना बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले आप ये बताइए, ऐसा सर्किट आपने बना लिया? आपने ऐसा सर्किट बना लिया क्या? मतलब कि आरएल को हटाना है और एक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है उनकी इंटरनल इंपेडेंस से। तो अगर ऐसा कर लिया होगा तो ये सर्किट आपकी आई होगी। अच्छा ऋषभ, सेकंड क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बस ये वाला मैं समझा के उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ठीक है? तो हिराग ज्योति एक बार ध्यान से देखिएगा, आपने इसको रिमूव किया होगा अभी तक, है ना? करंट सोर्स को रिमूव कर दिया होगा तो 2 रिडंडेंट हो गया, 2 हट गया यहां से, इसका कोई नीड नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड का ये पोर्शन ही पूरा रिमूव हो जाएगा, है ना? ये नहीं रहेगा। अब 2 वोल्ट को आपने शॉर्ट कर दिया, 2 वोल्ट हो गया शॉर्ट, ठीक। 6 वोल्ट और 1 वोल्ट भी शॉर्ट हो गए, देखिए 6 और 1 भी शॉर्ट हो गया। ऐसी सर्किट आपके पास आ गई होगी। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, सीधे सीरीज पैरेलल से बनेगा आपका क्वेश्चन। देखिए 2 3 4 ये तीनों सीरीज में दिखते हैं, है ना? अगर तीनों आपको सीरीज में दिख गए तो जल्दी से ऐड करके बताइए कितना होगा। 4 and 3 7 और 2 9, ठीक। तो देखिए 9 आ गया आपके पास यहां पर, है ना? और ये जो 9 आएगा दिस इज इन पैरेलल विथ 1 ओम रजिस्टर, तो 9 पैरेलल टू 1 लिख दीजिए आप तुरंत कॉपी में। सर 9 पैरेलल टू 1 दिख गया मुझे, 9 इंटू 1 अपॉन 9 प्लस 1 तुरंत करेंगे, आपका कितना आ जाएगा यहां पे डेटा 9/10। तो आपका सर्किट अब कैसा दिखेगा? ये विजुअलाइज करना है पूरा, ये पूरा विजुअलाइज करना है। अभी तो मैं ये मल्टीपल डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, लेकिन एमसीक्यू पेपर में इतना मल्टीपल डायग्राम बनाने का कोई समय नहीं रहेगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा लेकिन तब जब आप विजुअलाइज बढ़िया से कर पाए, है ना? तो देखिए आपकी सर्किट ऐसी बन जाएगी, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम सेक्शन, और जब आपने 9 पैरेलल टू 1 किया तो आपकी डेटा कितनी आई? 9/10, वही यहां पर दिखेगा आपको ऐसा। अब 9/10 को आप क्या करेंगे? सीरीज में 3 और 2 के साथ सॉल्व कर सकते हैं, है ना? सीरीज में दोनों के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? 9/10, 3 और 2, ऑल 3 आर इन सीरीज। चलिए जोड़ देते हैं इसको, तो 3 और 2 कितना हुआ? 5, 5 प्लस 9/10, ये देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है 10 5 50 प्लस 9 59/10। तो इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट कितना आ गया? 59/10। अब देखिए ऊपर हमारे पास कितना है? 1 ओम, यहां पर कितना है? दिस इज 1 ओम, बीच में कौन है? ए और बी, बाहर निकाल लो इन दोनों को, और नीचे कौन है? 59/10, ऐसा। बस अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो पैरेलल है सीधे, अब तो बना लोगे, है ना? अब तो आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम ने पूछा कि सर थेवेनाइज क्या कंसेप्ट बोला आपने? देखिए थेवेनाइज मैंने बोला कि क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, कन्वेंशनल में आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन कि थेवेनाइज द गिवन नेटवर्क, ऐसा क्वेश्चन आता है। थेवेनाइज द गिवन नेटवर्क, ऐसे केसेस पर आरएल नहीं दिया होता है। तो थेवेनाइज जब बोलता है तब इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका गिवन नेटवर्क है उसको थेवेनिन्स नेटवर्क में बदल दीजिए, बस। वहां आईएल वगैरह कुछ नहीं निकालना होता है, आपको सिर्फ वीटीएच फाइंड करना है, आरटीएच फाइंड करना है, बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे केसेस को थेवेनाइज करने का केस बोलते हैं, मतलब कि जो गिवन नेटवर्क है उसको सिंप्लीफाई करके हमको थेवेनिन्स फॉर्म में रिड्यूस करना है, हमको उसको थेवेनिन्स फॉर्म में रिड्यूस करना है, बस। चलिए अभी मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया है तो एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको तुरंत, फिर ऋषभ का डाउट क्लियर करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। देखिए ये एक नेटवर्क है आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, इस नेटवर्क को आपको सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है, और इसको देखिएगा, यहां पर सपोज 3 ओम लिखा हुआ है, 2 एम्पियर लिखा हुआ है, दिस इज 2 ओम, 1 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, ये RL है, 2 ओम है। ठीक है, RL की मैग्नीट्यूड हमको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, RL की मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं दिया हुआ है सवाल में। और एक और चीज है ना, यहां पर एक और चीज है, ठीक, ऐसा बना हुआ है सर्किट, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। हाँ, मैश एनालिसिस को शॉर्टकट में किए हैं डियर, मैश एनालिसिस को ना शॉर्टकट में किए हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैश एनालिसिस को हम लोग किए हैं, तो आप उसको अप्लाई करके देखिए। आप जैसा नॉर्मल कन्वेंशनल अगर बनाते हैं तो ऐसा बनाइएगा, बन जाएगा। अच्छा, जो मैंने अभी इस सर्किट में आखिरी में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उससे इसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ा? मैंने पहले जो ब्लू कलर से जितना ये पूरा पोर्शन ड्रॉ किया था, इससे कुछ अलग आंसर आता। जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, अब क्या हो गया इस सर्किट में? कुछ चेंज हुआ क्या? ऋषभ बढ़िया, वेरी नाइस। ऋतिक बिल्कुल सही, राइट है कि VTH RTH सर पूरा जीरो हो गया ना यहाँ पर, अब तो ये पूरा कंप्लीट जीरो हो गया, VTH की वैल्यू भी जीरो, RTH की वैल्यू भी कंप्लीट जीरो। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट जैसे ही हुआ RL के अक्रॉस, मतलब इस सर्किट का अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, इसका कोई भी आउटपुट हमको इन 2 पॉइंट्स के भीतर तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, इस सर्किट में से अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूं। अब नॉर्मली आप लोग सॉल्व करिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व करिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें। वेरी नाइस नयन, वेरी गुड, है ना। शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा, सारे कंपोनेंट्स इसके जीरो, तो नेट करंट IL की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, है ना। शॉर्ट सर्किट पाथ होने की वजह से लोड रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगी, पूरी की पूरी करंट अपनी सर्किट वहां से पूरी कर लेगी। चलिए बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब ये सेम क्वेश्चन है, मैंने उस ब्रांच को हटा दिया है, अब ये सर्किट जितना आपके सामने दिख रहा है वो है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो थेवेनिन्स का इस क्वेश्चन को बनाइए, ट्राई करिए, देखिए अब इसमें VTH RTH कैसे आएगा आपका, है ना। अब VTH और RTH कितना आ रहा है, क्या आ रहा है? अब यहाँ बीच में करंट सोर्स भी आ गया है, तो अगर आप KVL लगाने जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका क्या करना चाहिए। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या KCL, जो भी आपको ठीक लगे, या KVL, आप कुछ भी अप्लाई करके देख सकते हैं। थेवेनाइज द गिवन नेटवर्क, थेवेनाइज करने का मतलब यह है, क्योंकि IL तो यहां से नहीं निकाल सकते हैं, IL कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन दिस सर्किट, क्योंकि RL ही नहीं दिया हुआ है, तो केवल थेवेनाइज करना है, मतलब इसको बदलना है आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में, इसका इक्विवेलेंट सर्किट थेवेनाइज्ड फॉर्म में आपको ड्रॉ करना है, बस इतने से मतलब है। और ये करने के लिए आपको सिर्फ 2 डेटा की जरूरत है, एक VTH और दूसरा RTH। एक आपको VTH का डेटा चाहिए और दूसरा RTH का डेटा चाहिए, और कुछ भी नहीं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आप चाहें तो पहले RTH निकाल सकते हैं या VTH, है ना, आपकी चॉइस है। तो फर्स्ट स्टेप, रिमूव द लोड रजिस्टर। पहला स्टेप, लोड रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं उसकी जगह से। चलिए इसको रिमूव कर दिया, है ना। लोड रजिस्टर को यहां से हटा देते हैं। ये जो पॉइंट है, इसी जगह पे हमको VTH या RTH फाइंड करना है। देखते हैं क्या क्या है। राहुल का आ गया RTH 10.5 ओम्स और ऋतिक का आ गया 9.90 ओम्स। 9.90 ही है ना, यस 9.90 ओम्स। ओम्स। दो लोगों का RTH आया मेरे पास अभी तक, सब लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए सभी लोग ट्राई करिए एकदम मस्त टाइप से।
आरटीएच निकालने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि यहां से जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स हैं फिर से उसको रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल इंपिडेंसेस। चलिए करते हैं, ठीक है, देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, जिन स्टूडेंट्स का सॉल्व हो गया वो भी देखिएगा और जो कर रहे हैं सॉल्व वो पहले कंप्लीट करिए फिर देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप, करंट सोर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया विद ओपन सर्किट ब्रांच। देखते जाइए, करंट सोर्स जैसे ही रिप्लेस होगा ये पूरा सेक्शन हट जाएगा। हाँ, ये 3 का पार्ट जो है ये रहेगा, लेकिन ठीक इतना पार्ट रिडंडेंट है, ये हट जाएगा। इसके हटते ही 1 ओम को भी हटा देना चाहिए। चलिए रिमूव कर लेते हैं। सो 1 ओम भी हो गया यहां से रिमूव, ठीक। 10 वोल्ट का क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट, 2 एज इट इज रहेगा अपनी जगह पे, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं 6 + 2 + 2। ये तीनों सीरीज में है, तीनों के थ्रू सेम करंट जाने वाली है ना। 6 × 2 8 और 2 10। 10 पैरेलल टू 1 दिख रहा है हमको इस तरफ। क्या दिख रहा है, 10 पैरेलल टू 1। 10 × 1 / 10 + 1, दिस इज इक्वल टू 10/11। तो यहां पर क्या आ गया, 10/11। 10/11 सीरीज विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। 4 + 3 + 2, 4 × 6 7 8 9, 9 + 10/11। तो RAB कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 9 + 10/11, दैट इज 99 + 10/11, दैट इज इक्वल टू RTH। डेसिमल में बता देता हूं मैं इसको। हाँ जी, नयन का कितना आ गया, 9.90। चलिए मैं भी जरा कर लेता हूं सॉल्व। सो दिस इज 109 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 10.9 ऐसा आ रहेगा, सॉरी 10 नहीं 11 है ना, 9.909। सो RTH की वैल्यू 9.909 ओम्स। जिसको भी ना समझ में आया तुरंत पूछिए। कोई भी ऐसा जिसको लग रहा है कि सर RTH नहीं समझ में आया फिर से बताइए, तो मैं बताता हूं। लेकिन आपसे बनना चाहिए। अब ये सब पूरा विजुअलाइजेशन का पार्ट है, और कभी भी सोर्सेस को हटाए बिना विजुअलाइज मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत जाएगी, है ना। क्योंकि सोर्स को हटाने के बाद आपकी सर्किट का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से होता है। सभी का आ गया? अच्छा, स्क्रीन पूरा दिखाऊं? हाँ, ये देखिए, ये आपकी पूरी स्क्रीन, और इसमें ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में आपका RTH आ जाएगा। एक ही स्टेप में आपका RTH आएगा 9.909, है ना। पहले क्या किया, इसको रिमूव किया आपने इस करंट सोर्स को, फिर इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया। अब जो सर्किट बची इसमें से देखिए 1 रिमूव हो गया, 3 अपनी जगह पर है। 6, 2 और 2 ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गए। इनका जो आंसर आया वो 1 के साथ पैरेलल में आया, तो इनका आंसर आया 10। 10 पैरेलल टू 1, दैट इज इक्वल टू 10/11। 10 × 1 / 10 + 1, और 10/11 जो है वो इन तीनों के साथ सीरीज में। तो फाइनल आंसर 9.909, ठीक है। जितेंद्र ने लिखा कि सर शॉर्ट वाला नहीं समझे, एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं, जस्ट शॉर्ट का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर RL के पैरेलल में यहां पर ऐसे शॉर्ट लगा दिया जाता, शॉर्ट सर्किट कर देते, तो VTH RTH कुछ नहीं निकल के आती ना। करंट का कोई भी इफेक्ट यहां पर, कोई भी चाहे सोर्स लगा हो, इसका कोई भी इफेक्ट इस तरफ नहीं पहुंचता। तो ओपन सर्किट वोल्टेज वैसे ही 0 हो जाती, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूरी 0 हो जाती। तो नेट आउटपुट करंट इस ब्रांच की 0 होती अगर यहां इसके 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्ट सर्किट लगा होता। तो वो बस उतना ही जानने के लिए मैंने वो कंसेप्ट बताया था आपको। चलिए देखते हैं। सो ये डन। हेलो रंजन, तो आप थोड़ा देर से कनेक्ट हुए हैं क्या, एक बार बताइएगा। अभी जस्ट मैं देख रहा हूं आपका कमेंट। विवेक का आ गया VTH 38.58 वोल्ट्स। ऋतिक का आ गया -6.54 वोल्ट्स, और हिमांशु का 10 आया हुआ है। तो जरा सब सोच के बताइएगा। ऋषभ ने बोला कि सर 1 रिडंडेंट लिए तो 3, 3, 4 को क्यों नहीं लिए? 1 को रिडंडेंट लिए, अच्छा, ये 1 को रिडंडेंट लिए तो 3, 3 और 4 को क्यों? 3, 3 और 4 को क्यों रिडंडेंट लेंगे? 3 तो था ही नहीं ना, 6 था, 2 था, 2 था। देखिए एक्चुअल में ये अगर आपके माइंड में ये तीनों के लिए आ रहा होगा तो इसको ध्यान से देखिएगा। 1 तो रिडंडेंट हो गया, ये तो हट गया, लेकिन ये बाकी के जो ब्रांचेस थे ना हमारे, ये बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, ये सर्किट में इस पॉइंट से भी जुड़े हुए हैं, इससे कनेक्टेड हैं ये लोग, और डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं।
इसको आप और ध्यान से देखें तो ये पूरा पोर्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप 1 के लिए सोचें कि सर फिर ऐसे तो 1 को भी रखना चाहिए, देखिए मैं आपको 1 ड्रॉ करके दिखाता हूं, 1 ऐसा हो जाता, तो एक सेक्शन से तो डिस्कनेक्टेड है ना, जबकि 2 को देखिए आप, एक एक एलिमेंट को नोटिस करिए, 6 दोनों एंड से जुड़ा हुआ है सर्किट से, इसकी पाथ कंप्लीट हो रही है, मतलब करंट जाएगी इसके थ्रू। 2 को देखिए, 2 अपने दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है सर्किट से, तो इसके थ्रू भी करंट जाएगी। इस 2 को देखिए, इसके भी दोनों एंड सर्किट से जुड़े हुए हैं, इसके थ्रू भी करंट पास हो सकती है। लेकिन क्या 1 से करंट जाएगी क्या? कभी भी नहीं। इनफाइनाइट एलिमेंट आ गया ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में, इसीलिए 1 रिडंडेंट है और बाकी लोग रहेंगे सर्किट में। ठीक है। अच्छा, आउटर लूप में बोल रहे हैं, आउटर लूप में कौन कौन से एक बार एलिमेंट का नाम बताइएगा। ये 3, 2 और 4 इसको बोल रहे हैं क्या? देखिए, अगर आप VTH फाइंड कर रहे हैं ना, या RTH फाइंड कर रहे हैं मान लीजिए, इसका कंसेप्ट समझिएगा। RTH फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पे ऐसा ओम मीटर या मल्टीमीटर कनेक्ट किया, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, है ना। प्रैक्टिकल केस में क्या हो रहा है, तो प्रैक्टिकल केस में ओम मीटर के अंदर जो बैटरी लगी होगी या मल्टीमीटर के अंदर, वो अपनी करंट भेजेगा, उसकी करंट यहां से होते हुए गुजरेगी, यहां से होते हुए गुजरेगी, ऐसे इस पॉइंट पे आने के बाद करंट स्प्लिट हो जाएगी 2 पार्ट में। अब देखते जाइए, जिनके जिनके अंदर से करंट गुजर रही है वो सब उसके कैलकुलेशन में आने वाले हैं। अब ये करंट यहां से गुजर रही है, एक हिस्सा करंट का यहां पर आया ऐसे, और एक हिस्सा यहां पर चला। इस पॉइंट पे आने के बाद दोनों पॉइंट्स, दोनों सेक्शंस ऐसे मीट अप हुए, ऐड हुए, वापस से उसी वैल्यू पे पहुंच गए, और यहां से होते हुए ये करंट वापस आएगी। तो देखिए, मल्टीमीटर की करंट सभी सेक्शंस के अंदर से होते हुए गुजर के आ रही है, तो ये सब उसकी कैलकुलेशन में आ जाएंगे, कोई भी रिडंडेंट नहीं होगा 1 को छोड़ के। अगर 1 को छोड़ दिया होता तो उसमें से नहीं आती। अच्छा, आपका चैट नहीं ओपन हुआ था, ओके ओके ओके। 3 + 2 + 4 को, है ना, हाँ मैं समझ गया, आप इसी को बोल रहे थे ना, 2, 3 और 4 को। तो एक्चुअल में यही तो 2 पॉइंट्स है जिनके बीच में हमको RTH या VTH फाइंड करना है। तो ये कैसे रिडंडेंट हो जाएंगे? ये तो जुड़ा हुआ है ना नेटवर्क से, ये तो टर्मिनल्स इसके जुड़े हुए हैं ओम मीटर से या मल्टीमीटर से, तभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरा, इसलिए नहीं हुआ। अगर ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया प्रॉपर, तो फिर VTH पे चलते हैं। फिर अगला स्टेप VTH फाइंड करने का होगा। VTH में भी बड़ा ध्यान से फाइंड करना होगा इस बार, क्योंकि बीच में करंट सोर्स आया। चलिए देखते हैं VTH कैसे फाइंड होगा इस सेम नेटवर्क में। इसका कैलकुलेशन समझिए, देखिए कैसे होता है। अगर सपोज यहां पर मुझे VTH फाइंड करना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, है ना, मैंने इसको A पॉइंट ले लिया, इसको B पॉइंट ले लिया, तो समझते हैं। सबसे पहला चीज तो ये कि आप इसका शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट कर पाए क्या अभी तक, कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। अच्छा, यही वाला डाउट था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ किसको लेना है भाई। सर मेरे माइंड में तो ये आ रहा है कि यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ऐसे चले आए। प्लान तो अच्छा है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। ये तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आई एग्री, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। बट एक प्रॉब्लम है इस शॉर्टेस्ट पाथ में। क्या? इस शॉर्टेस्ट पाथ में सर करंट सोर्स आ गया, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? जब वोल्टेज के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करते रहेंगे, उस समय इस करंट का क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो इनफाइनाइट इंटरनल इंपीडेंस होती है ना, इसके अंदर तो इनफाइनाइट इंटरनल इंपीडेंस होती है। अच्छा दीपक, आपकी फर्स्ट क्लास है आज, चलिए वेरी वेलकम ऑन दिस क्लास दीपक। बढ़िया से आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी मस्त टाइप से पढ़ लीजिए, और अभी हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो प्रीवियस लेक्चर पढ़ने के दौरान कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछिए आप, है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, नंबर भी मैंने दिया है। आप जब प्रीवियस वीडियो जब देख रहे होंगे उसी समय आपको नंबर भी दिख जाएगा, है ना, तो उनको भी आप मस्त से कवर कर लीजिए और फिर इसको फिर कंटिन्यू कीजिएगा, है ना। रिंकू का आ गया VTH 5.46। तो प्रॉब्लम ये आया इसके अंदर कि जब आप इसको एज अ शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर कर रहे हैं ना, तो करंट सोर्स आ रहा है। करंट सोर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि इसकी इंटरनल इंपीडेंस होती है इनफाइनाइट, तो जिसकी इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट है उसका वोल्टेज में कन्वर्जन कैसे करेंगे आप? हाँ नयन बताइए बताइए बताइए। ठीक है, अच्छा बढ़िया दीपक, वेरी नाइस। चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना। थेवेनिन्स थ्योरम अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अब इनफाइनाइट इंटरनल इंपीडेंस है, तो प्रॉब्लम है कि इसको वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इसको V = I × R लिख भी देता हूं, तो इसकी R तो इनफाइनाइट है, वोल्टेज बताऊंगा कैसे मैं,
बेस्ट थिंग ये है कि कोई दूसरा पाथ सेलेक्ट करते हैं, किसी भी पाथ से हम सॉल्व करें, आंसर तो हमारा आना ही है वैसे भी, किसी और पाथ के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो अगला शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए? नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ऐसा होना चाहिए। दिस इज आवर नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ VTH का। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा अगला शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर आप VTH फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप इस रास्ते से होते हुए जाएंगे, 3 ओम से होते हुए जाएंगे, 1 ओम, यहां से 4 और इस तरफ। इतने पार्ट को अगर आप वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका VTH आ जाएगा। हाँ नयन, कर सकते हैं, है ना, बट अभी एक्चुअल में उस मेथड तक पहुंचे नहीं है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूं, है ना। नयन ने लिखा कि सर डायरेक्टली तो नहीं, बट हम इसमें सुपरपोजिशन का यूज करके कुछ कर सकते हैं, है ना। राइट, वेरी नाइस। तो आगे चल के जब आप SPT पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में ऐसी इसको भी अप्लाई करना शुरू करेंगे। एक एक सोर्स के लिए आप इंडिविजुअली उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सर 2 एम्पियर अकेला काम किया तो कितना आउटपुट आ रहा है, 10 वोल्ट वर्क कर रहा है तो कितना आउटपुट आए, करेंगे ये चीज, है ना। अभी सुपरपोजिशन जब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। ब्रांच करंट निकालेंगे तो इजी होगा, ऋतिक ने लिखा है ना, KCL लगाया जा सकता है। चलिए, तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा? इस आउटर सेक्शन को डिकोड करने के लिए, इस आउटर सेक्शन को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको इनर पोर्शंस का करंट चाहिए सबसे पहले, ठीक। इनर पोर्शन की करंट निकालने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपके VTH के इक्वेशन में ना तो 2 ओम का कोई कंट्रीब्यूशन दिखने वाला है, ना 4 का कोई कंट्रीब्यूशन दिखने वाला है। इन दोनों से कुछ नहीं आउटपुट मिलने वाला है ना। ये दोनों किसी मैश के हिस्से नहीं है, इसका मतलब इनके थ्रू जाने वाली करंट प्योरली 0 आने वाली है। तो मतलब ये वोल्टेज में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, तो कभी भी नहीं होंगे। एंड बस आपको ये दोनों को कन्वर्ट करना है, उतने ही से VTH आने वाला है। VTH के लिए बस उतने ही से सॉल्व करने से हो जाएगा। क्लियर? अब वो दोनों को सॉल्व करने के लिए अब आप KVL KCL जो लगाना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बेटर होगा कि आप फिर से KVL लगाइए। रीजन बताऊं क्यों, है ना। मैं KVL का फेवर नहीं कर रहा हूं, बट बेटर इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको, क्योंकि देखिए अगर आप यहां KVL लगाते हैं, I1 करंट की वैल्यू सीधे सीधे -2 एम्पियर मिल जाएगी आपको। किसी भी टाइप का सुपर मैश नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये सर्किट ओपन है। ओपन होने की वजह से कोई सुपर मैश नहीं बनता, यहां सीधे सीधे आउटर मैश में करंट का केस है ऐसा। तो देखिए आप सीधे लिख सकते हैं कि हियर I1 इज इक्वल टू -2 एम्पियर, और सीधे मैश 2 का इक्वेशन लिख लीजिए। मैश 2 के लिए आप लिखेंगे, मैश 2 के लिए चलिए पूरा डिटेल्ड फॉर्म में इक्वेशन बताता हूं ताकि डाउट ना आए आपको, है ना। तो यहां से शुरू करते हैं, -2 I2 - I1 -1 I2 -6 I2 -2 I2 इज इक्वल्स टू सोर्स ऑफ EMF -10, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास I1 की वैल्यू आएगी 2 I1, I2 के लिए क्या आएगा -2 -1 दैट इज -3, और 6 -9 और 2 -11 I2 इक्वल्स टू -10। तो I1 की वैल्यू पुट कर लीजिए -2, दिस इज -4 +4, ठीक है। और -11 I2 बन जाएगा -6, या I2 इज इक्वल टू 6/11। ये I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, प्लस में 6/11 है ना। ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी कैलकुलेशन में कोई भी पॉइंट पे डाउट आए तो तुरंत पूछिएगा आप लोग। सो दिस वैल्यू इज 6/11, I2 की मैग्नीट्यूड। रिंकू का कितना आया -0.54 एम्पियर्स, ठीक है, 0.5454 एम्पियर्स, 0.5454 एम्पियर्स, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है VTH में देखिएगा ध्यान से। इसको VTH में कैसे आप लोग यूज करेंगे, ये आपका VTH का सेक्शन है बिटवीन पॉइंट्स A एंड पॉइंट B, ठीक है। 2 में कुछ नहीं जाना है, 2 में कोई भी करंट नहीं जा रही है, डेड है ये, ठीक। इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। सीधे 3 पर चलिए। 3 में I1 करंट जहां एंटर कर रही है प्लस, और जहां लीव कर रही है माइनस, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इसको। फिर 1 में चलिए, 1 में I2 करंट जहां एंटर कर रही है प्लस, और जहां लीव कर रही है माइनस, ऐसा। और फिर आपका सर्किट यहां से बाहर से कंप्लीट है, ठीक। चलिए अब वैल्यू लिखते हैं इनकी। I1 × 3, I1 कितना है, दिस इज
-2 एम्पियर, -2 इंटू 3 -6 वोल्ट्स, ठीक। और सेकंड केस में देखिए I2 इंटू 1, I2 की वैल्यू कितनी है 0.5454 वोल्ट्स प्लस में। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो दिस विल बिकम VTH माइनस ऑफ -6 दैट इज +6 माइनस ऑफ 0.5454 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर VTH इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 माइनस 0.5454, दिस वैल्यू इज माइनस में 5.454 वोल्ट्स। कंप्लीट आपका VTH का पार्ट यहां पर। बताइए वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरा इक्वेशन चेक कर लीजिए अच्छे से। प्रज्वल का आया -3.27 और पूनम का आया -5.4546। फिर से देखिए एक बार अच्छे से, पूरा इक्वेशन एक एक करके पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, पूरे बोर्ड पर एक साथ आपको डेटा दिखता रहेगा। तो VTH का सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने ये किया कि सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट पाथ को आइडेंटिफाई किया कि भाई सबसे छोटा रास्ता इसके लिए है कौन सा। तो ये मिल गया आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ये। अब इसके एलिमेंट्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू वोल्टेज इक्विवेलेंट, है ना, वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में आपको इसके एलिमेंट्स को दिखाना है। सेम वैल्यू आ गया रिंकू का भी, वेरी नाइस, बढ़िया। अच्छा, इक्वेशन में मिस्टेक हुआ हिमांशु, एक बार चेक करते हैं। चलिए इक्वेशन वाला पार्ट बनाते हैं। इसलिए तो मैंने यहाँ पे डिटेल्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया, मैंने इसको शॉर्टकट में इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन ना हो करके, है ना। तो देखिए पाथ पहले क्लियर हो गया। एक और चीज क्लियर हो गया कि 2 ओम और 4 ओम में कुछ नहीं आना है। 2 ओम और 4 ओम जो है वो कोई वोल्टेज प्रोड्यूस करके नहीं देने वाले हमको। तो अब हमारा फोकस सिर्फ दो चीजों पे है, एक 3 ओम पे और दूसरा 1 ओम पे, ठीक है। मैश एनालिसिस करते हैं। मैश एनालिसिस किया तो मैश 1 में हमको दिखता है कि I1 करंट की वैल्यू कितनी है, -2 एम्पियर, लिख दिया इसको। मैश 2 में क्या हो रहा है देखिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप सीधे शॉर्टकट लगा दीजिए। अगर आपसे स्टेप बाय स्टेप वाला पूरा अच्छे से बन जा रहा है, आप शॉर्टकट लगाइए, है ना, वो भी बढ़िया से आना चाहिए। तो शॉर्टकट लगाएंगे तो आपके पास सबसे पहले शेयर होता हुआ दिखेगा 2, तो आप लिखेंगे 2I1, बाकी सबको ऐड कर दीजिए, 6 और 2 8, 9 10 और 1 11, सो -11I2 इज इक्वल टू +10 यानी कि -10, ऐसा आ जाएगा ये वाला स्टेप। 2I1 -11I2 इज इक्वल टू -10, सीधे आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे। अब इसमें I1 की वैल्यू डाल दीजिए -2, so this will become -4, उधर जाके +4, तो -11I2 इज इक्वल टू -10 + 4 यानी कि -6, तो I2 इज इक्वल टू 6/11, ये करना था। आ गया, प्रज्वल का भी आ गया सॉल्व्ड, वेरी नाइस, बढ़िया। तो देखिए आप लोग कि VTH आपसे फिर भी बन जा रहा है, लेकिन सॉरी RTH आपसे फिर भी बन जा रहा है। VTH में जाके कई लोगों का मिस्टेक हो रहा है ना, VTH में जाके दिक्कत थोड़ी सी जा रही है। तो क्वेश्चन में अब इसके बाद जो मैं वो करूंगा ना, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा, बैक टू बैक मैं 3 क्वेश्चन आप लोग को देने वाला हूं, और तीनों क्वेश्चन में सिर्फ VTH कैलकुलेट करने बोलूंगा मैं आपको। MCQ क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें अगर आप अच्छे से नोटिस करें तो हर क्वेश्चन में कोई एक चीज कैलकुलेट करने बोलेगा आपको, या तो VTH या RTH या IL, अगर दोनों दिया होगा तो ऐसा फाइंड करने बोलेगा। तो हम लोग भी यहाँ से अब इसके बाद जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें सिर्फ VTH कैलकुलेट करेंगे, ओनली VTH। RTH तो आप लोगों से बन रहा है ना, RTH की वैल्यू आप जो बता रहे हैं वो लगभग सही वैल्यू आप पहुंच जा रहे हैं, है ना। ये आंसर मुझसे पहले भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया हुआ, दिस इज राइट। VTH में दिमाग लग रहा है ना, थेवेनिन्स जो होता है ना, सभी थ्योरम्स आप जितने भी इसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे अब वो सब आपको इजी लगेंगे। थेवेनिन्स में बस आप VTH निकालना सीख जाएं तो ये भी आपको आसान लगेगा। बस आपको VTH प्रॉपरली फोकस्ड होकर सॉल्व करना है, ठीक। तो अगले 3 क्वेश्चन में आपको सिर्फ VTH फाइंड करना है। तो बढ़िया से रेडी हो जाइए, मस्त टाइप से रेडी हो जाइए, पानी वानी पी के एकदम फ्री होके, माइंड में कोई भी टाइप का स्ट्रेस नहीं रखना है, और पूरा फोकस हर एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन के VTH पर करना है ना। मैं 3 क्वेश्चन भले लिख रहा हूं, लेकिन आपको एक बार में एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक। और शुरू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड VTH। जब आप आंसर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा कि क्वेश्चन 1 का आंसर है इतना, ऐसा करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन VTH फाइंड करना है।
सर्किट से मैंने लोड रजिस्टर को हटा दिया है, डायरेक्टली आप VTH फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल बना के मैं करंट सोर्स दे देता हूं एक आपको। ठीक, अब चलिए वैल्यू लिख देते हैं। दिस इज 2 ओम, 3 एम्पियर, 1 ओम, 1 वोल्ट, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 2 ओम। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इन्हीं दोनों के बीच में आपको VTH फाइंड करना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फाइंड VTH। अगेन फाइंड VTH। ठीक है, तो ये आपके सर्किट है सेकंड। इस पे भी आपको ऐसे ही VTH फाइंड करना है। दिस इज योर सेकंड सर्किट। VTH की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। जिसका भी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग भेजिएगा। ठीक है, कि सर इस क्वेश्चन नंबर का ऐसा आ गया VTH। चलिए अभी के लिए 2 क्वेश्चन। नहीं राहुल, उतना टाइम नहीं है। राहुल ने लिखा कि सर सॉन्ग सुन के थोड़ा सा मूड अच्छा कर लें क्या? इतना टाइम नहीं है, लेक्चर का टाइम कम बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट चले जाएंगे पूरे अभी, तो इसलिए नहीं है ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ऋषभ, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। लूप करंट निकालने के बाद आउटर लूप से VTH निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार, है ना। ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है जितेन। अभी जस्ट मैंने आपको कमेंट देखा कि करंट का डायरेक्शन सर आपने आपके उल्टा लिया है, मेरा आंसर इसलिए नेगेटिव आया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपोजिट ले सकते हैं भाई। करंट की डायरेक्शन अगर आप अपोजिट ले रहे हैं तो उस हिसाब से अपोजिट आएगा, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड एकदम सेम टू सेम आएगी। एग्जाम में अगर करंट बना के दिया है आपको कि इसी डायरेक्शन में निकालना है, तब तो कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ RL दे दिया और बोला कि इसके अक्रॉस IL फाइंड करो इसके थ्रू, तो आपके पास चॉइस है, फिर आप किसी भी डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं। बोथ विल बी राइट। चलिए VTH फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, ध्यान से देखिए बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन VTH फाइंड करना है। ठीक, अगर मान लीजिए वहां पर KCL अप्लाई करते हैं, सपोज KCL अप्लाई करने जाते हैं, तो आपके पास चॉइस ये है कि 3 इक्वेशंस बनेंगे आपके पास। चॉइस ये है कि आपको 3 इक्वेशन फिर फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। एक इक्वेशन यहां, यहां और यहां। इस जगह पे तो आपने रेफरेंस ले लिया होगा नीचे। ये 3 पॉइंट्स है जहां पर आप अप्लाई करेंगे और आपका आउटपुट निकल के आएगा, एक चॉइस। दूसरा तरीका ये कि आप सिंपली KVL लगा लीजिए। आपके पास 2 मैश ही अवेलेबल हैं, वहां पर भी एक मैश का करंट तो दे रखा है पहले से। ज्यादा आसान है कि आप KVL लगा के देखिए, ज्यादा आसान है कि आप इसमें KVL अप्लाई करके देखिए। चलिए तो मैं KVL से आपको बताता हूं, आप फ्री टाइम में इसको और डिफरेंट मेथड से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो KVL के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि एक मैश यहां पर I1 है और दूसरी मैश I2 है। इसके हिसाब से वैल्यू ऑफ I1 मेरे पास आएगी -3 एम्पियर्स। ये तो एकदम क्लियर। यहां पर जो पोलैरिटी आप जब बनाएंगे ना, उस समय सबसे ज्यादा लोगों से गलती होगी। उस समय इस 1 या 6 आप जिस भी डायरेक्शन से जा रहे होंगे, उसमें प्लस कहां लें और माइनस कहां लें, उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ये भी मैं आपको पहले से बता देता हूं। उसमें जो गलती करेंगे लोग, वो उसी जगह पे गलती करेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इधर प्लस लेते हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे का, बताता हूं मैं अभी, ध्यान से देखिएगा। जो इस पॉइंट पे आके अटके हुए हैं वो लोग अभी बोर्ड के साइड ध्यान से देखिएगा।
I2 मैश जब आप लेंगे, जब सेकंड मैश लेंगे, शॉर्ट में इक्वेशन बना देता हूं मैं इसकी। मैश 2 के समय आपकी इक्वेशन बनेगी, देखिए I1 के साथ क्या क्या शेयर हो रहा है, 6 और 1 7, तो आपने लिखा होगा 7I1 माइनस 7 और 3 10 और 2 12 I2 इक्वल्स टू, सॉरी 0 नहीं है, -1 है, तो इक्वल टू के उस साइड इट विल बिकम +1। -3 यहां पे पुट कर दीजिए, 7 3 21। देखिए -21 होगा, उधर जाने के बाद +21 हो जाएगा, और ये पहले से 1 है, तो दोनों को मिला के कितना बन जाएगा, +22 +22। तो I2 इज इक्वल टू -22/12, यानी कि -11/6 डेसिमल में ले आते हैं इसको। क्या क्या आंसर आ गया देखें। स्वाति का आंसर आया फर्स्ट का VTH -2 वोल्ट्स, रिंकू का आंसर आया VTH 3.49 वोल्ट्स, और जितेन का आंसर आया फर्स्ट का VTH 20.66। कितना डिफरेंस आया देखिए, है ना, कितना डिफरेंस आया। एकदम कूल माइंड से सॉल्व करिए, बिल्कुल बिना घबराए। दिस इज -11/6, सो -1 पॉइंट, I2 की वैल्यू आपकी आ गई -1.833 एम्पियर्स। I1 I2 आ गया। यहां तक आप लोग बताइए कि सेम आया क्या, जो बच्चे KVL से सॉल्व किए हैं वो, जो स्टूडेंट्स KVL से सॉल्व किए हैं, क्या वो लोग यहां तक इस वैल्यू तक सेम आया क्या आप सबका भी? अगर हाँ तो फिर आगे देखिए सोल्यूशन इसका। इसके आगे का सोल्यूशन, A से B तक का शॉर्टेस्ट पाथ यहां से लेके ये भी हो सकता है, या फिर यहां से लेके ये भी हो सकता है, दोनों ही शॉर्टेस्ट पाथ है। फिर से देखिए, A से लेके B तक ये भी एक शॉर्टेस्ट पाथ है और ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है, और गारंटीड है कि आप दोनों में से किसी भी पाथ को सॉल्व करिए सेम आंसर आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, ये एकदम 100% गारंटीड है। आप सॉल्व करके देखिए, देखिए जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली वही होगा। तो हमारी चॉइस है, हम दोनों डायरेक्शन में से कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक। तो मैं अगर प्रेफर करता हूं कि मैं ये लोअर सेक्शन प्रेफर कर लेता हूं, चलिए आप में से कुछ बच्चों ने ऊपर से सॉल्व किया होगा, मैं लोअर पोर्शन का यूज करता हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे सबकी पोलैरिटी देखनी होगी कि कहां पे क्या होगा। क्या 4 ओम में कोई करंट जा रही है क्या? 4 ओम में कुछ नहीं जा रहा है, 4 ओम डिस्कनेक्टेड है, ये डेड की तरह ही बिहेव करेगा। क्या मेरे मैश एनालिसिस के इक्वेशन में कहीं आया 4? कहीं नहीं आया, ठीक, इट इज डिस्कनेक्टेड पार्ट, तो ये नहीं कंसीडर होगा ना, यहां कोई करंट नहीं जा रही है, 0। तो मुझे यहां पर 6 और 2 को कंसीडर करना पड़ेगा। पोलैरिटी के लिए समझिएगा ध्यान से, कैसे निकालेंगे इसकी पोलैरिटी। VTH के लिए मैं यहां लिखूंगा ऐसा, मैंने A की तरफ पॉजिटिव साइन और B की तरफ नेगेटिव साइन बना दिया है। अब आगे देखिए, 6 में क्या करूंगा मैं, I2 ऊपर की तरफ जा रही है और I1 डाउनवर्ड जा रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से ग्रेटर करंट कौन सी है। जो बड़ी करंट होगी उसके हिसाब से पोलैरिटी डिसाइड करना है, यानी प्लस माइनस एज पर द ग्रेटर करंट। तो देखिए -1.833 -3, ग्रेटर कौन सा है, दिस इज ग्रेटर, इसके हिसाब से पोलैरिटी बनेगा। तो I2 जहां एंटर कर रहा है प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। करंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट। कैसे निकलेगा सर रिजल्टेंट? रिजल्टेंट निकलेगा I' इज इक्वल टू I2 माइनस I1, ऐसे, ठीक है। करते हैं सॉल्व। सो दिस इज -1.833 प्लस 3, दिस वैल्यू इज 1.167 पॉजिटिव में। ये रिजल्टेंट करंट आया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तब इसकी वोल्टेज मिलेगी आपको। तो पोलैरिटी का इश्यू सॉल्व, कि पोलैरिटी कैसे डिसाइड करना है वो पता चल गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो भी पता चल गया। वैल्यू कितनी आ रही है, 1.167 इंटू 6, सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वैल्यू इंटू 6, वैल्यू आ गई 7.002, 7.002 वोल्ट्स। अच्छा, 1 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट ले लिए, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला एलिमेंट, नेक्स्ट इज 2 ओम। 2 ओम में कोई चक्कर नहीं है, 2 ओम में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है, एकदम आसान सा थिंग है। एक ही करंट जा रही है, जहां एंटर कर रही है प्लस, जहां से लीव कर रही है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो सेम है जैसा पहले आप पढ़े थे वैसे ही है। ऐसा कुछ बनना चाहिए, इसका पोलैरिटी है ना। और I2 इंटू 2 कर लीजिए आप इसके लिए। I2 की वैल्यू कितनी है,
-1.833 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई -3.666। ऐसा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका VTH आएगा। इस इतने पोर्शन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, VTH आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, आप लिखेंगे -VTH, फिर इसके लिए लिखेंगे माइनस ऑफ -3.666, फिर इसके लिए लिखेंगे माइनस ऑफ 7.002 इक्वल्स टू 0। तो VTH इज इक्वल टू 3.666 minus 7.002, this value is VTH equals to -3.336 volts। तो पहले पार्ट का आंसर ये आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। ऋतिक का आंसर मैच होता हुआ दिख रहा है मुझे, ऋतिक का आंसर मैच होता हुआ दिख रहा है। रिंकू का आंसर भी अप्रोक्सीमेटली सही दिख रहा है। VTH का आंसर आप अगर चाहें तो आप इस सेक्शन से भी जा सकते थे, सेम प्रोसेस करिएगा, डिट्टो सेम आंसर आएगा। सेम प्रोसेस करके देखिएगा। बताइए VTH तक सब लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले क्वेश्चन का VTH अभी समझ में आया? पहले क्वेश्चन का VTH जिसको भी ना समझ में आए तुरंत पूछिए, फिर से बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन को भले ही आप एज अ होमवर्क लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करिए इस पे। कल फिर VTH डील करेंगे, और तब तक डील करेंगे जब तक आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए। लेकिन VTH मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम पूरा इसका कंसेप्ट समझ जाओ। कितना भी लेंदी हो लेकिन सही तो बनना चाहिए ना एट द एंड। मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि सर VTH में टाइम लग रहा है, लेकिन गलती ये नहीं कि मतलब रॉन्ग आ रहा है VTH, वो रॉन्ग, वो गड़बड़ है, वो नहीं चाहिए मुझे। हाँ आपने, अच्छा रिंकू ने अपर साइड वाले को सॉल्व किया, तो भी देखिए आपका आंसर एकदम सही है, मस्त है। ठीक है, तो VTH में अगर टाइम लगे तो वो ठीक है, दैट इज गुड, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसका कुछ शॉर्टकट निकाल सकते हैं। लेकिन VTH गलत आए मतलब कुछ कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम है, वो नहीं होना चाहिए। कितना भी देर हो आंसर तो सही आना चाहिए एट द एंड। अच्छा KVL में डिक्टेट कर दूं थोड़ा सा? ठीक है ऋषभ, बता देता हूं। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाला पार्ट जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो KVL का पार्ट देखिए यहां पे कैसे लगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बता देता हूं। ये सर्किट है, ठीक, देखिएगा मेश 1 में तो आपको KVL लगाने की जरूरत नहीं है। मेश 1 में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि करंट I1 इज इक्वल टू -3 एम्पियर। करंट I1 की मैग्नीट्यूड कितनी है? -3 एम्पियर। अब I2 वाले मेश को देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे सोर्स ऑफ EMF अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है? एक ही सोर्स ऑफ EMF है 1, इसको आप कैसे लिखेंगे? -1 ऐसे। माइनस, भाई KVL क्या बोलता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स should be equal to 0. This should be equal to 0. ठीक है यहां तक? ठीक है, +7I1 को माइनस होना ऐसा ऋषभ ने पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं, चेक करते हैं एक बार, है ना। सो इसके हिसाब से हम लोगों ने लिखा कि समेशन ऑफ EMF यानी कि ये -1 और फिर बाकियों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 से शुरू करता हूं। सो -3 I2, फिर यहां पे देखिए दिस इज -2 I2, फिर 6 पर आइए -6 I2 I1 और 1 पे आएंगे तो लिखेंगे -1 I2 I1 इक्वल्स टू 0 ऐसा आएंगे। इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और I1 के टर्म को अलग कर लीजिए। I1 कितना आ रहा है? देखिए 1 और 1, ये +1 आ गया और 6 आ गया +6, दोनों मिला के आपके पास कितना हो गया? 6 और 1 7 I1। I2 कितना आया? देखिए 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12 इज इक्वल टू -1 था +1 बनेगा। ऐसा आ रहा होगा आप सभी का। देखिए ये इक्वेशन हमारी आई अभी पूरा डिटेल सॉल्यूशन से, ये इक्वेशन आई हमारी शॉर्टकट से। ऐसा करना था हमको।
अच्छा, हिराग ज्योति ने पूछा कि सर लास्ट वाले सर्किट का वैल्यू कैसे निकला। देखिए बताता हूं, ये लास्ट वाला सर्किट है VTH का, है ना, बिटवीन A एंड B आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करना था, आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करना था, ठीक है। तो आपने लिखा माइनस VTH, इस डायरेक्शन में गए तो माइनस, पोलैरिटी के हिसाब से माइनस, और इसकी वैल्यू पहले से माइनस में, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 3.666, फिर ऊपर गए तो माइनस 7.002, लिख लीजिए पूरे को एक साथ ऐसे अरेंज करके, इक्वल टू 0। ये पूरा सोल्यूशन एक साथ देखिए आप लोग, ये पूरा सोल्यूशन जो है एक साथ एक ही पेज पर आप देखिए, तब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी पॉइंट पे मिस्टेक हुआ ना, केवीएल को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना ऋषभ, केवीएल को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, फास्ट सॉल्विंग होगा फिर उसमें, अच्छा जल्दी जल्दी सॉल्व होने लग जाएगा। शॉर्टकट फिर लगाएंगे, ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे फिर आपको वो सब इतना स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यही आएगा आपका, सीधे इक्वेशन आएगा यहाँ पे, है ना, तो मजा आएगा फिर, हर चीज बनना चाहिए। इसीलिए तो हम लोगों ने एकदम बिगिनिंग में केवीएल पढ़ा था, मैंने बोला था ना कि केवीएल केसीएल बहुत अच्छे से करिए, तब थ्योरम्स में आपको वापस केवीएल पे नहीं जाना पड़ेगा, तब एक बार थ्योरम शुरू होगा तो फिर वही केवीएल केसीएल बार बार लगना है। सेकंड का VTH 8.2 वोल्ट आया है नयन का, ठीक है, सेकंड वाले का VTH ना हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे नयन, अभी इसको एज अ होमवर्क में छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी था, तो इसको वही क्वेश्चन रखते हैं, लेट दिस वन बी अ होमवर्क क्वेश्चन, है ना, लेट दिस वन बी अ होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइए, आराम से सॉल्व करके देखिए, है ना, इसको आप आराम से सॉल्व करके देखिए कि VTH आपका कितना आता है यहाँ पर। हिराग ज्योति ने पूछा कि सर 7.002 एंड 3.666 कैसे निकला सर, बता देता हूं, देखिए 7.002 किसका वोल्टेज है, इसका वोल्टेज है, किसका, 6 ओम का, ये वोल्टेज कैसे आया, V इज इक्वल टू I इंटू आर करके आया, ध्यान से देखते जाइएगा इधर, I इंटू आर, R इज 6, I क्या होगा, इसके थ्रू गुजरने वाली करंट, तो मैंने आपको बताया कि करंट जो है यहां से तो दो करंट जा रही है ना, I2 ऊपर जा रहा है और I1 नीचे जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप रिजल्टेंट, आपने रिजल्टेंट निकाला ऐसे, पूरे सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा बस, तो रिजल्टेंट निकाला I2 माइनस I1 करके, I2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.833, ग्रेटर माइनस लोअर, माइनस माइनस 3, ऐसा, ये जो निकला दिस इज योर रिजल्टेंट करंट, I डैश, इस करंट को मल्टीप्लाई करिए 6 से, ये आ जाएगा, सिंपल है। और माइनस 3.666 कैसे निकला सर, उसका क्वेश्चन का आंसर तो एकदम सिंपल है कि भाई I2 करंट जा रही है, इसको ओम्स लॉ लगाना है आपको यहाँ पर, V इज इक्वल टू I इंटू आर करिए, फिर पूछना नहीं पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। बताइए ये पॉइंट समझ में आया, ओम्स लॉ बस करना है यार, सिंपल सा थिंग है। तो 2 ओम का अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप बताना है तो क्या करूंगा मैं इसके थ्रू कौन सी करंट जा रही है वो देखूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो मैंने I2 इंटू 2 कर दिया, I2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.833, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही आएगा, करके देखिए आप, और मुझे बताइए कि ये समझ आया कि नहीं आया वाला पॉइंट। तो कोई भी छोटे से छोटा भी डाउट है ना तो पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितनी बार आप पूछोगे मैं बताऊंगा, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि क्लास के खत्म होने के समय, क्लास के कंप्लीट होते तक आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए, तब तो मजा है इतनी देर पढ़ने का, है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। चलिए कल के सेशन पर और क्वेश्चन बनाएंगे VTH से जुड़ा हुआ, यही पूरा मेन पॉइंट है। अगर VTH आप एक बार निकालना बढ़िया से सीख गए ना, आपसे अगर यूनिफॉर्मिटी के साथ कल जब सेशन स्टार्ट करूंगा, है ना, कल इनफैक्ट नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, तो उसमें जब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके VTH के पार्ट से हम शुरू करेंगे, बैक टू बैक जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें सिर्फ VTH फाइंड करना होगा आपको, जितने भी क्वेश्चन लेंगे सब में VTH फाइंड करेंगे, केवल VTH, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब मिलेंगे ठीक, ठीक है, नेक्स्ट सेशन, और VTH का बैक टू बैक क्वेश्चन बनाने वाले हैं,
VTH बैक टू बैक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, सिर्फ VTH होगा और कुछ नहीं, है ना साक्षी? नेक्स्ट, यस। हाँ नयन, जब मिलेंगे ना तो अगली क्लास में एक बार मैं फिर से ये वाला कंटेंट आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ मैंने सोचा है कि आप लोगों को मैं फ्रेश क्वेश्चन और फिर से 3 या 4 क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, सीधे सीधे VTH के। और तब तक जब तक कि एक यूनिफॉर्म आंसर्स आप सबका ना आने लग जाए, एक जैसा आंसर ना आने लग जाए, ठीक है, तब तक। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर इसमें मिलने वाले हम लोग, है ना? दिन को ध्यान रखिए, दिस इज मंडे। तो नेक्स्ट सेशन आप लोगों का होने वाला है, क्लियर? VTH तो आज हमको नॉर्टन शुरू करना था, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आपका VTH का डाउट क्लियर हो जाएगा तो नॉर्टन शुरू कर लेंगे, तब उसके बाद नॉर्टन हम लोग शुरू कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि VTH अगर क्लियर हुआ तो एक साथ 2 थ्योरम आपका सही हो जाएगा, एक साथ 2 थ्योरम आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि एक थेवेनिन्स बनने लग जाएगा और दूसरा मैक्स पीटी भी बनेगा आपसे। फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी पूरा यही कंसेप्ट लगाना है आपको। तो यार VTH यहीं के यहीं सीखना जरूरी है ना? ठीक है, VTH यहीं के यहीं सीखना जरूरी है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट 14th को हम लोग और VTH का पार्ट कंप्लीट करते हैं। टिल दैट टाइम आपके पास ये होमवर्क है और इस ड्यूरेशन में अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट आए या इस क्वेश्चन को बनाने के समय लगे कि सर यहाँ कुछ पूछने लायक है, मैसेज करके आप तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर? चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्वेश्चन बनाइए और एक बार हो सके तो KVL के कंसेप्ट को, KVL KCL दोनों के कंसेप्ट को एक बार ब्रश अप करिए, एक बार रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट सेशन में, तो मजा आएगा आप लोगों को। फिर क्वेश्चन थोड़ा फास्ट बनेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मोस्टली जो मिस्टेक हो रहा है ना, KVL या KCL लगाने में मिस्टेक हो रहा है। तो आप लोग अगर उसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आइएगा, बस बन जाएगा। KVL के फर्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आप प्रॉपर रिवाइज कर लेते हैं तो आपसे बनना ही बनना है, ठीक है? चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, जोरदार तरीके से परफॉर्म करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मजा आएगा आपसे और खूब सारे सर्किट के क्वेश्चन ऐसे ही बैक टू बैक बनाएंगे। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।